भगवान देवताओं को अमृत देने जा रहे हैं, दैत्यों को मीठी मीठी बातों से रिझा रहे हैं। और जैसे अमृत बांटने चले, एक दैत्य समझ गया कि इसमें बहुत बड़ी चालाकी है, तो दैत्य बन गया देवता, बन तो गया देवता। बेचारा सोचने लगा कहीं पहले बैठे, अब पूछा गया देवता हो तो कह देंगे हाँ, तो नाम क्या है, तो नाम कुछ बता देंगे। और कहीं पूछा गया गोत्र क्या है, तब गोत्र तो पता नहीं है, तो पकड़ जाएंगे। तो पहले बैठना बुद्धिमानी नहीं है, चलो सबसे अंत में बैठते हैं। और सबसे अंत में बैठा तो फिर सोचने लगा ऐसा ना हो कहीं अंत तक अमृत ही खत्म हो जाए, तो अंत में भी बैठना बहुत बुद्धिमानी थोड़े। बीच में देखा दो देवता ज्यादा चमक रहे हैं, सूर्य और चंद्र। इस मूर्ख को ये नहीं पता चला कि ये सूर्य चंद्र है कौन। सूर्य चंद्र भगवान के नेत्र है। चक्षुरु सूर्यो अजायता। अब दोनों के बीच में बैठ गया और जैसे इसको अमृत मिला, पीना शुरू कर दिया, इशारा कर दिया, तो सूर्य चंद्रमा ने भगवान ने गला काट दिया। एक प्रश्न उठता है कि क्या भगवान को नहीं पता था? सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा, हजार आंख भगवान के। ये हजार आंख माने अनंत। नहीं, इस मंत्र में एक शंका हो जाएगी। जब सहस्र पादा, ये सहस्र पादा तरह सहस्राक्षा का था, क्या मतलब है? जब इतनी भुजाएं हो गई तो फिर इतना कैसे? तो अनंत का है। तो क्या हे अनंत प्रभु आप नहीं जान पाए कि ये देते हैं? सूर्य चंद्र बतावे तब जानो। भगवान ने कहा हमें तो पता ही था कि ये देते हैं। आपको पता था ये देते हैं? हाँ, तो आपने अमृत क्यों दे दिया? भगवान ने कहा इस दैत्यवा को भी पता था कि हम भगवान हैं। अब कोई हमें भगवान मान के बैठा हो और हम ना दे तो कैसा लगेगा? अच्छा, तो ये 60 गांठ आपको, उनको पता, उनको आपका पता, एक गला क्यों काट दिया? भगवान ने कहा ऐसे समाज में बहुत लोग होते हैं, खोपड़ी इधर होती है, पांव उधर होता है, तो ऐसे लोग बिलक बिलक रहेंगे तो कम नुकसान होगा समाज का। और जैसे भगवान ने गला काटा, अब तो पी ही चुका था, वो उधर खोपड़ी कूदने लगी, पांव इधर। दैत्यों ने समझ लिया तो गड़बड़ हो रहा है, अरे तो छलिया लगे मारने, इसको भागे भागे पहुंचा। महाराज हमको दैत्यों ने दंड दिया। भगवान ने कहा हमारे शाप रहे, हम तुम्हें अनुग्रह बता देते हैं, स्थान दे देते हैं। बोले महाराज एक कृपा करो, साल में एक बार ये सूर्य चंद्र हमारे नैसर्गिक दुश्मन बन गए, तो इनको हम परेशान करें। भगवान ने कहा जाओ वही ग्रहण करना। भले ही वैज्ञानिक लोग कहते हो पृथ्वी घूमते घूमते आती है, लेकिन एक बढ़िया बात आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक गणित है, चंदा से रविसात में राव शशि एकंत पूर्णों में पड़वा मिले निश्चय ग्रहण पड़ा। और इसी गणित के आधार पर 1000 वर्ष तक कब कब ग्रहण लगेगा निकाल के विद्वानों ने रख दिया है, और उसी पर वैज्ञानिक लोग मुहार लगा देते हैं। तो क्या सही माना जाए? ये सही माना जाए कि वो सही माना जाए? हम तो यही सही मानते हैं। ग्रहों की चाल है, जब राहु और सूर्य इकट्ठा होते हैं और अमावस्या में परिवा मिल जाती है, उसी समय सूर्य ग्रहण। इसी तरह पूर्णिमा में प्रतिपदा का प्रवेश होता है तो चंद्र ग्रहण। इस तरह से भगवान ने देवताओं को अमृत दे दिया और दैत्य लोग रह गए। श्री राम जय राम जय राम। एक किसी बूढ़े विद्वान को हमने सुना था, और वो कथा में हर जगह सुना था। भगवान ने अमृत दोनों को दिया, देवताओं को भी दिया, दैत्यों को भी दिया, और जिसके कर्म में था उसको मिला। अमृत रोज बरस रहा है। बताओ कितने लोग नित्य अमृत पान करते हैं? सवेरे 5 बजे 4 बजे अमृत बरस रहा है, क्या उठ पाते हो? उठ करके देखो, अमृत की किरणें, अमृत की रश्मियां आपके बदन को छू लेंगी, आपका बदन स्वस्थ हो जाएगा, चैतन्य हो जाएगा। लेकिन नहीं, हमारे कर्म में नहीं लिखा है, नहीं पाए। सीधी बात है, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके आप किसी पेट्रोल पंप पर पहुंचे और देखा बड़ी भीड़ लगी है, कुछ मामला क्या है कि आज पेट्रोल फ्री, और आपने पहले टंकी खोलकर आया तो कहाँ जेब में भरोगे, गमछा बांधोगे उसको? आपने पूछा समय कितना, कहा समय खत्म है, बस अंतिम दौर। इसी तरह से हम लोग भी करते हैं, अमृत तत्व से वंचित रह जाते हैं। कैसे? जैसे देख ऐसे आना था, ऐसे आना, ऐसे बता दो बच्चे, हम उधर से आ जाएंगे, इधर खुलवा दिए। अच्छा आओ आओ, बाहर भी होगा। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री
राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। आज जन्म है तो सभी माताएं बहनें आएंगी और विशेषता यह है कि गांव में जब कथाएं होती है तो प्रसाद के समय तक आना होता है। कथा भी चलती रहेगी और सब जब जिसको मौका मिलेगा बहुत लोग तो प्रसाद के समय भी आ रहे हैं। अच्छा है विराट जैसा ऐसे बता दिया तो भैया उधर से ये यहाँ रख दिया करेगी उधर से तो ये बाधा नहीं पड़ेगी आगे से। आप हमारी तरफ देखिए तो समझ में आएगा कि कैसे दैत्यों को भगवान ने पहले अमृत दिया। सबसे पहले भगवान ने दैत्यों से कहा हाथ बाहर निकालो सबको अमृत मिल जाएगा और सबने बाहर निकाला ऐसे सबके हाथ में भगवान ने अमृत दे दिया और सबके हाथ को स्तंभित कर दिया और 1 मिनट का समय दे दिया। 1 मिनट में जो अमृत पी लेगा वो पी लेगा नहीं अमृत वापस। अब ध्यान दें हाथ ऐसे है ये मुड़ नहीं रहा है हाथ में अमृत है अब बेचारे ऐसा ऐसे कर रहे हैं। अब ये जब मुड़े तब तो मुंह तक आए 1 मिनट बीत गया बोले वापस कर दिया। इसी तरह देवताओं को भी दिया और देवताओं को भी 1 मिनट का समय दिया। आप उधर से बताए तो वो घूम गया नहीं ठीक है। इसी तरह से देवताओं को भी दिया लेकिन देवता और दैत्य में एक ही अंतर है। देवताओं को भी कहा हाथ निकालो देवताओं ने हाथ निकाला देवताओं के हाथ पर अमृत दिया और उनको भी 1 मिनट का समय दिया उनके भी हाथ को स्तंभित कर दिया लेकिन देवता देवता है ऐसे किया और जब हाथ नहीं मुड़ा तो एक ने दूसरे को पिला दिया दूसरे ने तीसरे को पिला दिया बांट करके सब देवताओं ने पी लिया। याद रखिएगा 3 श्रेणी हमारे यहाँ है देवता मनुष्य दैत्य। जो देता है वो देवता है जो देता लेता दोनों है वो मनुष्य है और जो केवल लेता है वो राक्षस है। जो केवल लेना जानता है वो राक्षस है। देना लेना मनुष्य का काम है केवल देना देवता का काम है। इस तरह से भगवान ने अमृत पान करा दिया है। आगे देवासुर संग्राम का बहुत वर्णन है। देवासुर संग्राम में सब देवता दैत्य लड़ने आए कोई हाथी पे बैठ के कोई घोड़ा पे बैठ के कोई गिलहरी पे बैठ के कोई बिल्ली पे बैठ के ऐसा भीषण संग्राम हुआ कट कट कर मुंड गिरने लगा रक्त की नदी बह गई। इंद्र ने वज्र लेकर के सबका संहार करना शुरू किया। नमुची नाम का एक दैत्य था मर नहीं रहा था। आकाशवाणी हुई है न सूखी वस्तु से मरेगा न गीली से मरेगा तो इंद्र ने फेना से उसको मारा। दैत्यराज बलि भी मारा गया बेहोश हुआ अचेत हो गया। बाद में शुक्राचार्य ने संजीवनी विद्या के प्रभाव से दैत्यराज बलि को चैतन्य किया। दैत्यराज बलि को फिर से स्वर्ग की प्राप्ति होती है ब्राह्मणों की सेवा से और यज्ञ के प्रभाव से। इसी बीच में बड़ी अच्छी कथा है। भोले बाबा के यहाँ नारद जी पहुंच गए। नारद जी का जय बाबा आइए आइए नारद जी देश दुनिया का क्या हाल चाल है। नारद जी ने कहा आप रह गए। हम रह गए कहाँ रह गए। बोले जो होना था हो गया आप रह गए। अरे सही सही बताओ क्या हुआ। बोले भगवान मेहरारू बने पूरी दुनिया देख लिया आप ही नहीं गए। यहाँ तक कि दैत्यों ने भी देख लिया। भोले बाबा ने कहा इतना अच्छा हमारे साथ हम देख लेते तो क्या होता। वो बैल पर पार्वती को बैठाओ वैज्ञानिक बैल उड़ा आसमान में सीधे क्षीर से बैल पर उतरा दोनों प्राणी उतरे। भगवान विष्णु ने कहा देवी देवाधिदेव आ रहे हैं चलो इनका स्वागत किया जाए। भगवान आइए आइए। भोले बाबा ने कहा दूर रहो छलिया दूर रहो। और तो भगवान ने कहा क्या मामला है बाबा नाराज है बनाना पड़ेगा। भोले बाबा ने कहा हम काहे को नाराज नाराज तो आप। अरे कुछ बोलोगे एक काम बोले आप मोहिनी बने सारे संसार के लोगों को दर्शन दे दिया हम देख लेते तो क्या होगा। अच्छा तो बाबा इसलिए नाराज है। अरे बाबा वो तो हमने दैत्यों को रिझाने के लिए रूप बनाया। आप साधु महात्मा को उस रूप से क्या लेना देना। भोले बाबा ने कहा क्या बोले बात फिर बोलो। पहले आप साधु महात्मा बाबा ने कहा सभी हमारे साथ चल रही है साधु महात्मा हम देख लेते तो क्या होता। भगवान के संकल्प से सब होता है। ठाकुर जी ने नेत्र बंद किया क्षीर सिंधु गाया एक सुंदर उपवन और उसमें भगवान प्रकट हुए मुनि के रूप में। बाबा ने पार्वती को धक्का दे दिया मोहिनी के पीछे हो गई और मोहिनी भागते भागते
किसी कंदरा में जाके छिपके बैठे, कई दिन नहीं निकले। पार्वती घबराई, नारद जी से बोली बाबा कहाँ चले? नारद जी वीणा बजाते खोजते खोजते पहुंच गए दूर ही से। जैसे भोले बाबा ने देखा, नारद जी से कहा भाग जाओ। नारद जी ने कहा क्यों? बोली मोहिनी आ रही है। ऐसा डर गए मोहिनी से। नारद जी ने कहा जैसे आप मोहिनी से परेशान ऐसे हम विश्व मोहिनी से परेशान। बोले तब तो आओ, तब तो आओ। कैसे बचे? बोले बाबा आप तो कम से कम कंदरा में बैठ करके भगवान का भजन करते हो, जब हम विश्व मोहिनी के चक्कर में पड़े तो हमने माला वाला सब फेंक दिया। हाँ विधि मिले कौन विधि वाला, तो बचे कैसे? नारद जी ने सारी कहानी बता दी। हम सुंदर बनना चाहते थे, भगवान ने बंदर बना दिया, और बंदर का चेहरा मिला तो हम बच गए। भोले बाबा ने कहा बस आप एक आध घंटा के लिए बंदर बने होंगे, और यदि बंदर के पास में माया नहीं आती तो मैं संकल्प करता हूं अगला अवतार हमारा बंदर ही का होगा। तो वही रुद्रदेह तज नेह बस बानर थे, बानर भे भगवान और पुरखा के सेवक भय हारते भे। वही ये कथा लोग जिसमें सुनाते हैं। भगवान शंकर को फिर माया न लगे ऐसा उन्होंने वरदान मांगा है। आगे राजा बलि की बड़ी सुंदर कथा आती है। जब देवताओं के स्वर्ग को छीन लिया दैत्यराज बलि ने तो देवता फिर परेशान महतारी के पास जाकर रुदन करने लगे। मैया अदिति ने कश्यप से कहा मेरे पुत्र देखो मारे मारे घूम रहे हैं। कश्यप ने कहा देवी एक बार हमें संतान की इच्छा हुई तो मैंने प्रार्थना किया था, तो हमें एक व्रत बताया था तुम्हारी ने, वो पयो व्रत है उसको करना। यद्यपि कलयुग में ये व्रत करना बड़ा कठिन है। जिनके कन्याएं ही कन्याएं होती हो या कोई संतान न हो तो फाल्गुन कृष्ण अमावस्या को जिस धरती को सुअर ने खोद दिया हो वहां से मिट्टी ले आए, पूरे शरीर में मिट्टी लगा करके स्नान करें, फिर 12 दिन तक शुद्ध देशी गाय का 1 गिलास दूध पी करके कोई भी माता बहन और भगवान विष्णु की पूजा करें। अंतिम दिन किसी योग्य आचार्य को बुला करके बढ़िया हवन करावे, समत्सा गौ का दान करे तो उसे दीर्घजीवी पुत्र की प्राप्ति होती है। ये कह करके चले गए। देवी अदिति ने व्रत किया। व्रत के अंत में साक्षात श्रीमन नारायण प्रकट हुए। दर्शन देके बोले मैया मैं बहुत शीघ्र आ रहा हूँ। महाराज कश्यप ने गर्भाधान संस्कार किया है और भादव का महीना शुक्ल पक्ष द्वादशी तिथि 12 बजे दिन में 52 भगवान प्रकट हुए। 52 अंगुल के बोले वामनावतार भगवान की नाम इनका 52 नहीं था, नाम था उपेंद्र। उपेंद्र माने इंद्र का छोटा भाई, जैसे प्रधान उपप्रधान वैसे उपेंद्र। 52 अंगुल के थे इसलिए इनको 52 कहा गया। किसी में विशेषण जुड़ जाता है तो नाम लेना लोग बंद कर देते, मास्टर साहब, डॉक्टर साहब, मैनेजर साहब, अब कोई नाम नहीं लेगा। तो 52 अंगुल के थे इसलिए 52 कहलाए। सभी देवता वहीं प्रकट हो जाते हैं। बृहस्पति ने दीक्षा दिया, अंबिका मैया ने, उमा मैया ने भिक्षा दिया। बढ़िया कमंडलू है, भिक्षा पात्र है, मुझ की मेखला है, छोटे छोटे हाथ, छोटे छोटे पांव, छोटे पांव में छोटा सा खाऊं, बड़े सुंदर लग रहे हैं भगवान। और जब भिक्षाटन करके गुरुदेव के पास गए, ये है भीख, बोले इससे हमारा काम नहीं चलेगा, हमको तो संसार की बहुत वस्तुएं चाहिए। महाराज वो कहा? बोले वो जाओ भृगुकक्ष नदी के किनारे राजा बलि ये निकल रहा है, जाओ ले आओ, बहुत बड़ा दानी है। भगवान चले हैं, एक लाइन में उनका दर्शन करिए, इतने सुंदर लग रहे हैं। 52 बने हैं मेरे भगवान आज देखो, 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 चले हैं देवों का काज आज देखो, चले हैं देवों का काज आज देखो। और भगवान जा रहे हैं। राजा बलि ये कर रहा है स्वाहा स्वाहा शुक्राचार्य के आचार्यत्व में। दूर ही से 52 भगवान के मंगल में स्वरूप को निहारा। 52 अंगुल के इतना सुंदर स्वरूप है, जटा का मुकुट बना हुआ है। करोड़ों करोड़ों कामदेव की आभा प्रभा इनके छवि के आगे फीकी हो रही है। देखते देखते 52 भगवान है। उठ गया राजा बलि। शुक्राचार्य ने कहा जा रहे हो? बोले बस महाराज अद्य में सफल हो यज्ञ, आज मेरी यज्ञ सफल हो गई। लगता है कि नारायण भगवान आए, एक सुंदर आसन पर बिठा करके हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। बलि 52 का सम्मान देखिए कितना बढ़िया।
मने मन में भगवान कहते हैं पहली बार बने ही है तो देखोगे काशी हमने पहली बार सब बात हो रहा है। राजा बलि भगवान को पहचानने की कोशिश करता है और भगवान छिप रहे हैं। हमारे भगवान छिपते हैं। संसार में और भगवान में यही अंतर है, जीव छपता है और भगवान छिपते हैं। हम लोग सोचते हैं कितने छप हैं और भगवान सोचते हैं हमको कोई पहचानता है। राजा बलि कहता है कस्तुम ब्रह्मण, हे ब्राह्मण। भगवान ने कहा अपूर्वा, हम अपूर्व है। अपूर्व का मतलब नास्ति पूर्वो जस्मात्, जिसके पहले कोई ना हुआ। राजा बलि ने कहा तो भगवान ही हो, क्योंकि भगवान के पहले कोई नहीं हुआ। भगवान ने कहा नहीं नहीं हम ब्राह्मण है, सबसे पहले धरती पर ब्राह्मण आता है। अच्छा, कस्तम ब्रह्मण अपूर्वः क्वच तव वसति, आप रहते कहाँ हो? भगवान ने कहा या अखिला ब्रह्म सृष्टि, जहां तक ब्रह्मा की सृष्टि है वहां तक मेरा निवास। राजा बलि ने कहा तब तो पक्का आप भगवान है। बोले ब्राह्मण को पूरी दुनिया में मांगने का अधिकार है। क्वचितो पितरो, आपके माता पिता कौन? भगवान ने कहा नहीं उतार स्मरण, हम अपने माता पिता को कभी याद नहीं करते। तो आप भगवान हो? बोले नहीं। बोले नहीं ब्राह्मण किमते भीष्टम, आपको चाहिए क्या? आप तो भगवान ने सोचा बड़ा अच्छा मौका है। राजा बलि ने कहा आप जैसा तेजस्वी ब्राह्मण पहली बार देखा, क्या चाहिए? सोना चांदी हीरा जवाहरात मोती खेती गृहस्थी। 52 अंगुल के विवाह नहीं हुआ होगा ब्राह्मण की कन्या। भगवान सुनते 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 बोले राजन भूमिका बनाने गए। देखो पढ़ा लिखा कम हो लेकिन मांगना बढ़िया होता, तो बड़ा बड़ा जग करा लेते हैं। वो हमारे गुरुदेव के श्लोक सुना रहते हैं, हमको विस्मित हो रहा है। नहीं तो ये गरीब ब्राह्मण राजा भोज के है। तो जब वो गया तो राजा भोज ने कहा आइए आइए आ रहे। बोले महाराज क्या बोले, कहाँ से आ रहे हो? कैलाश से। तो शिव स्वस्ति, भगवान शिव तो अच्छे हैं। कहा नहीं शिवस्तु मृता। ब्राह्मण ने कहा शंकर जी तुम्हारे? अरे बोले भांग खाए हो? शंकर जी कहीं मत गए? बोले वो स्वरूप आपने देखा है, आधे शरीर में लक्ष्मी आधे शरीर में भगवान ने देखा कभी कहा? बोले इसी को बनना कहते कि और किसी को अर्धनारीश्वर जब बने। राजा बोले ने कहा बड़ा दिमाग है, बहुत दिमाग है। अच्छा गणेश जी का? बोले वो भी भाग गए। अच्छा आप कैसे हैं? बोले सब चला गया, केवल 2 सामान होता था, एक भगवान शंकर की कीर्ति और एक उनका भिक्षा पात्र। तो भिक्षा पात्र हमारे पास, कीर्ति आप में समाई गई। राजा भोज ने कहा अच्छा हम भगवान शिव की तरह कीर्तिमान हैं? बोले हाँ महाराज जल्दी लाओ, दो वही को दो। अब खूब धन दौलत दिया गया। तो राजा ने सोचा लाओ ब्राह्मण देवता से और आनंद लिया जाए। तो एक बूढ़ी भैंस दे, इतनी बूढ़ी बिल्कुल मरणासन ब्राह्मण देवता भैंस के पास गए, उसके कान में कुछ बोले और फिर उसके मुंह के बाद अपना कान लगाए। राजा भोज ने कहा क्या पशु पक्षी की भाषा आपको आती है? हाँ हम सब समझते हैं। तो क्या बात किया? बोले हमने इस भैंस से कहा कि यहाँ तो कुछ दिखता नहीं है, तो क्या हमारे घर में कुछ बच्चा होगा? तब भैंस ने क्या उत्तर दिया? इसने कहा कि भरता में महिषासुरा कृतयुगा देव्या भवान्या हता। सतयुग में हमारे स्वामी को महिषासुर को भवानी ने मार डाला और तावत्ते विधवा भवामी अधुना, और तब से मैं विधवा हूँ। और ये देखो भगनम सैन्यम गलितम कुछतम सर। अरे पंडित तुझको लज्जा नहीं आती? विधवा नहीं कर होगा, लज्जा नहीं आती कुछ नहीं। महाराज यही भैंस कह रही है। राजा ने कहा बड़ा बुद्धिमान को स्वस्थ मांगना आता हो तो कोई पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी नहीं है। ऐसी भूमिका भगवान बनाए तेरे खानदान में आज तक जितने। अरे महाराज राजा किसका नाम ले हिरण्याक्ष हिरण्यकश्यप संकल्प करके किसी ने अधूरा नहीं छोड़ा। राजा बलि और गदगद हो गया, जल्दी करो ब्रह्मण देवता। बोले हमें कुछ नहीं चाहिए। पदानि त्रीणि दैत्येन्द्र सम्मितानि पदा मम, हम अपने पांव से 3 टन भूमि ले लें।
राजा बलि ठहाका लगाकर हंसने लगा, महाराज बात तो लंबी चौड़ी करते हो और मांगना बच्चों जैसा, बुद्धि कितनी हो जाए, अंगुल तो मांगने के हो, कितनी बुद्धि हो जाए, ठीक से हमारी बेइज्जती मत कराओ, मांग लो, खूब मांग लो। बोले नहीं महाराज कुछ नहीं, 2 पांव अपना दोनों पग भूमि में रोक कर खड़े हो जाएंगे और 1 पांव में कमंडल रख देंगे, हमें तो खेती गृहस्थी करनी नहीं। महाराज अभी भी सोच समझ के ले लो, भगवान ने कहा नहीं हमें यही चाहिए। अच्छा ठीक महाराज तो नाप लो। भगवान ने कहा क्या बोले नाप लो? भगवान ने कहा कोई नाप। अरे इसके लिए संकल्प करना होगा। गुरु जी देख रहे थे, गुरु जी ने कहा चलो इधर। राजा बलि पहुंचा शुक्राचार्य के पास। क्या है? बोले जानते हो ये कौन है? बोले हमको नहीं पता ये कौन है। बोले ये साक्षात विष्णु है। जैसे सुना साक्षात विष्णु है, अब तो राजा बलि गुरु जी को प्रणाम करके कहता है गुरुदेव आज मेरी दीक्षा लेना सफलता प्राप्त हो। दीक्षा लेना मेरा सफल हो गया। इन आंखों से मैं कहाँ पहचान पाता। आज तो वो 2 हाथ से 2 हो गया, गुरु गोविंद 2 खड़े ताके लागो पाए। आपने बता दिया नहीं, इन आंखों से हम कैसे पहचान पाते? शुक्राचार्य ने कहा ये वो विष्णु नहीं है। तब तो विष्णु कपट पंडिता, ये कपट पंडिताई करने आए हैं। तो क्या करना चाहिए? बोले मना करो। राजा बलि कहता है हमारा सर्वस्व चला जाए लेकिन हम मना नहीं करेंगे, हमारी कीर्ति बची रहे। और ये वास्तव में ये भगवान होंगे तो जितना कहे हैं उतना ही लेंगे। यदि भगवान के वेश में कोई छलिया आया होगा तो आप राजा बलि के बालों से वो क्षेत्र में सो जाएगा। गुरुदेव ऐसी सलाह मत दीजिए। गुरु जी कहते हैं कहे तो मना करो तो नहीं देना है। तुम बहुत विद्वान मत बनो, हमारे शिष्य। राजा बलि ने फिर मना कर दिया। अब शुक्राचार्य कहते हैं देखो चेला, कहीं कहीं झूठ बोलो तो पाप नहीं लगता है। एक सुना दिया श्लोक, इतने इतने स्थानों पर पाप नहीं लगेगा। आप लोग भी सुन लो, बहुत जरूरत पड़ती है। शुक्राचार्य कहते हैं स्त्री सो नर्म विवाहे च नृत्य थे प्राण संकटे। स्त्री से झूठ बोलो तो पाप नहीं लगेगा। अब तो ये बेचारी कहेगी जो नहीं जानते थे वो भी जाने। हास परिहास में स्त्री से झूठ बोलो तो पाप नहीं लगेगा। कन्या के विवाह में झूठ बोलो तो पाप नहीं लगेगा। मृत्यर्थ रोजगार में झूठ बोलो तो पाप नहीं लगेगा। ये 10 पैसे का सामान कोई 10 में ही बेचेगा तो खाएगा क्या? स्त्री से रोजगार में, कन्या के विवाह में, प्राण संकट। आपके मिथ्या भाषण करने से किसी के प्राण की रक्षा हो जाए तो झूठ बोल दो। राजा बलि ने कहा गुरुदेव इसमें से कुछ भी समस्या यहाँ नहीं है, ना स्त्री से झूठ बोलना है ना किसी का प्राण जा रहा है, काहे ऐसा करते हो? गुरुजी ने कहा तो मेरी बात नहीं मानेगा, नहीं मानेंगे तो नरक जाना पड़ेगा, बोले नरक चला जाओ। एक प्रश्न बड़ा सुंदर है, क्या गुरु छोड़ा जा सकता है? बिल्कुल गुरु छोड़ देना, लेकिन गुरु मंत्र को नहीं छोड़ना। यदि गुरु के पार्थिव शरीर में कोई विकार आ जाए तो आप छोड़ सकते हैं, लेकिन गुरु मंत्र को नहीं छोड़ना। अच्छा ऐसे गुरु जी मिले ईसापुर में, कोई गुरु जी हमें, और दिन भर आपने फल फूल से बढ़िया गुरु जी की सेवा किया, और रात्रि में गुरु जी भोजन करके जब लेटे तो बोले चेला इधर आओ थोड़ा पीते हैं ये बोतल। तो लाओगे गुरु जी के लिए? तो कह देना गुरु जी महबूबगंज नजदीक है, आप अपना कमंडल मंडल संभालो, आपको हम वहां पहुंचा देते हैं। इतिहास बन गया, नजीर बन गई जाके प्रिय नाम में देही तजिए ताहि कोटि मेरी संयते परम सरेही तजो पिता प्रहलाद विधि सर्वंग भरत महतारी बलिगुरु तजो कंत वर्जन भाई बुढ़। अच्छा बताइए गुरु क्यों किया जाता है? कि भगवान से गुरु जी हमें मिला दें, और जो गुरु भगवान से अलग कर रहे हैं ऐसे गुरु को छोड़ने में संकोच करना चाहिए क्या? राजा बलि छोड़ के चला आया, भगवान से कहता है प्रभु हे पावन भगवान, हे ब्राह्मण देवता, आपकी जो इच्छा हो ले लो। भगवान ने कहा ऐसे कैसे ले ले, इसका संकल्प करो। तो संकल्प कैसे होगा? हमारे भगवान भी कम खिलवाड़ी नहीं है, बोले अपने गुरु जी से कह दो खाली संकल्प बोल के चले जाए। और राजा बलि दौड़ा दौड़ा गया, गुरुदेव केवल संकल्प बोल के चले जाओ। गुरु जी ने कहा तेरा बंटा धारो संकल्प बोलने चले, हमारे जजमानी जाती है और संकल्प बोलने चलेंगे। भगवान ने कहा आजा आजा, दान लेने आए तो संकल्प सीख किया है, देवताओं ने पुष्प की वर्षा किया, आज राजा बलि परमात्मा से पंडिताई कराने जा रहा है। आज भगवान को संकल्प बोलना पड़ेगा। भगवान
जानते ही होंगे, हरि ओम विष्णु विष्णु विष्णु, फिर अमुक गोत्रोत्तम हम अमुको हम, क्या मतलब है? विष्णु से प्रारंभ आपके गोत्र तक की चर्चा, यहां से भगवान तक एक डोरी खींच देना, एक सूत्र खींच देना कि जो हम करें वो भगवान को मिले। और यहाँ लेने वाले भगवान, देने वाला जीव, तो संकल्प की जरूरत है क्या? लेकिन फिर भी संकल्प होने जा रहा है। और ये कथा भागवत में तो नहीं लिखी है, लेकिन इस कथा की प्रसिद्धि बहुत है, बहुत प्रसिद्धि है इस कथा की। कैसे? जैसे संकल्प होने को चला, शुक्राचार्य ने सोचा अंतिम दम तक लड़ाइए, देखा जाएगा। छोटा सा रूप बना करके वो टूटीदार लोटा झारी, जिसे माताएं बहने पहले वो एक बड़ा प्रसिद्ध गीत था, झांझर गिरुआ गंगा जल पानी, पता नहीं कहीं गिरुआ चला गया और सुनाइए नहीं पड़ता है। तो वही गिरुआ, वो टूटीदार लोटा जो मंदिरों में होता है, जिसको झाड़ी कहते हैं, आरती के समय उससे जल गिराया जाता है, वहीं जाकर के शुक्राचार्य जी बैठ गए। पानी नहीं गिरे तो संकल्प कैसे हो? पानी गिर नहीं रहा था। भगवान ने कहा लोटा कहाँ रखा था? बोले मंदिर में। कितने दिन से नहीं धोया गया? बोले महाराज पता नहीं। भगवान ने कुछ उठाया और कहा हम ठीक करते हो। ऐसे मारा तो एक आंख उनकी चली। हमने कहीं पढ़ा नहीं, लेकिन हमको अपने लगता है कि ये कुश की पवित्री धारण कराना पहले अनिवार्य नहीं था, लेकिन शुक्राचार्य की घटना से कुश अनिवार्य कर दिया गया कि कुछ देखता ही शुक्राचार्य भाग खड़े कि जन्मजात दुश्मन हो गया ये कुश। तब से ये कुश की पवित्री और कुश लेकर के संकल्प करना ये अनिवार्य कर दिया गया। बाद में शुक्राचार्य जी मिले, लोग कहते हैं तो भगवान से बड़ा उदाहरण दिया। महाराज दान लेने आप गए, यहाँ हमारी को फोड़ दिया। भगवान ने शुक्राचार्य को ऐसे नहीं, या तो पात्र वहां रखे, नहीं तो देवियां यहाँ तक आएंगी जरूर। अच्छा आने दो, कोई बात नहीं, ठीक है ठीक है, रख दो। श्री राम जय राम जय राम। शुक्राचार्य ने कहा भगवान दान आपने लिया, ये हमारी दुर्दशा क्यों कर दी? भगवान ने कहा शुक्राचार्य जी, दो नेत्र सबको मिला हुआ है, एक ज्ञान है एक वैराग्य। ज्ञान वाली आंख आपकी कितनी बढ़िया थी, आप दूर ही से हमको पहचान गए कि हम भगवान हैं, लेकिन वैराग्य वाली आंख आपकी गड़बड़ थी। जब आपको पता था हम भगवान है तो कह देते चेला निछावर कर दे परमात्मा के चरणों में समस्त राज्य की संपत्ति, लेकिन आप तो अपने चेला को फोड़ने लगे, तो हमने कहा कि फोड़ दे, खाली ज्ञानी बने रहो, तुम वैरागी न रहो। अब जैसे संकल्प हुआ, भगवान विराट स्वरूप बनाते हैं। विचित्रम, एक चरण परमात्मा का तल अतल वितल सुतल तलातल महातल, एक क्षण अंडकड़ा और ब्रह्मांड का छेदन करते हुए ब्रह्मलोक में पहुंचा। ये कौन दिन था पता है? ज्येष्ठ शुक्ल दशमी, ज्येष्ठ का दशहरा गंगा अवतरण था। ब्रह्मा जी ने भगवान के श्री चरण को धो करके गंगा तैयार किया। वही पंच पावनी गंगा, पतित पावनी गंगा आज भी प्रवाहित हो रही है। जामवंत ने शास्त्र करवाया है। यहाँ एक कथा बड़ी अच्छी जुड़ी है। जब गंगा जी के किनारे भगवान पार होने लगे और वो केवट जिद करता है, हम बिना चरण धोए कैसे पार होगा? करो। गंगा जी आई, भगवान ने चरण रखा। गंगा जी ने जब अपनी जन्म भूमि देखा, जन्म स्थान देखा जहाँ से निकली थी, तो गंगा जी ने कहा प्रभु आप वही हो कि दूसरे हो? आप नकली हो कि असली हो? भगवान ने कहा कहना क्या चाहे? बोले राजा बलि के सामने तो आप विराट बन गए, अरे केवटवा जितना झुकाया वो तो नहीं झुके, तो हमको तो कुछ लग रहा है आप वो नहीं हो। भगवान ने कहा हूं तो वही, थोड़ा बदल गया। बदल गए हैं आप? कैसे बदल गए? भगवान कहते हैं राजा बलि अहंकारी था, अहंकारी के अहंकार को नापने के लिए विराट बनना पड़ता है, लेकिन प्रेमी के प्रेम को नापने का हमारे पास कोई पैमाना नहीं है, यहाँ तो झुकने का। तब गंगा कहती है केवट इन्हीं चरणों से एक दिन था अलग होना पड़ा मुझको, कमंडल में विधाता के समय खोना पड़ा मुझको। न ब्रह्मा जी मिला पाए तूने मिला दिया, यही आशीष देती हूँ तेरा उद्धार हो जाए और प्रभु के पार होने से प्रथम तू पार। वही गंगा है। भगवान कहते तीसरा चरण कहाँ रखा? ये तीसरा चरण अब कहाँ रखे? देखिए जब बावन भगवान ने कहा कि हमें 3 चरण चाहिए, तो ये भगवान का व्यंग था। मानो प्रभु ने ये कहा कि पगला तू मनुष्य है, तेरे 2 चरण है तो तीसरा लाएगा कहां से? लेकिन
व्यंग को जीव कैसे समझे? भगवान कहते बोध तीसरा चरण कहाँ रखा? अब राजा बलि समंजस में पड़ गया। लेकिन जिसने साक्षात गोविंद को संकल्प किया हो, जिसने भगवान के सम्मुख दर्शन किया हो, जिसने प्रभु को स्पर्श किया हो, क्या उसके जीवन में कोई घमंड रह गया? अब तो बाली पूर्ण रूप से समर्पित हो चुका है। और यहाँ विद्वानों ने बड़ा आनंद लिया। राजा बलि ने कहा प्रभु जिस रूप से आए थे उसी रूप से क्यों नहीं नापा? मांगना था तो कुछ और, नापना था तो कुछ और। अरे भाई आप महबूबगंज चले जाओ, किसी कपड़े की दुकान पर बैठो, हमें 3 मीटर कपड़ा दे दो, और जब वो अपना मीटर निकाले तो आप अपना 3 किलोमीटर वाला मीटर निकालो। बोले हम तो इससे लेंगे, तो आपके मीटर से तो नहीं दे पाएगा, उसका तो मीटर निश्चित है। महाराज जब हम नापना हुआ तो अपने मीटर बढ़ा दिया। भगवान कहते हैं मीटर हमारा हम चाहे ऐसा करेंगे। इस संभाषण से, इस वार्तालाप से राजा बलि में पूर्ण समर्पण की वृत्ति आ गई। राजा बलि कहता है महाराज धन बड़ा है कि दानी? नहीं दानी बोले अभी है। अब क्या बचा तेरे पास? बोल क्या बचा? अब क्या बचा है? राजा बलि कहता है पदम तृतीयम कुरु शीर्ष में नियम। ये तीसरा चरण मेरे सिर पे रख दीजिए। और ऐसी भाषा जो राजा बलि ने कहा तो भगवान भी पसीज गए और एक नया शब्द समाज को मिला। आज तक समाज को ये शब्द नहीं मिला था। राजा बलि की तरह अपने सिर का जो दान करता है उसको बलिदान कहते हैं। तब से ये बलिदान शब्द भगवान एकदम पिघल गए। ब्रह्मा जी आए, प्रहलाद जी आए, महाराज जी हमारा पौत्र है। प्रहलाद कहते भगवान ने कहा वैसे भी 21 पीढ़ी इसका हमने तार दिया है। और सुनो ब्रह्मा जी, ये मेरी प्राप्ति के लिए गुरु जी को छोड़ दिया, परिवार को छोड़ दिया, इसलिए अगले मनवंतर में इसको इंद्र बनाएंगे। राजा बलि बोले तुम क्या चाहते हो? राजा बलि ने कहा भगवान 52 अंगुल के होके आए तो बड़े सुंदर लग रहे थे, बड़े अच्छे लग रहे थे। वो स्वरूप आपका मेरे हृदय में बस गया। एक क्षण भी उस स्वरूप को हम भूलना नहीं चाहते। तो ये कैसे होगा? भगवान ने कहा सुतल लोक में जाओ, 52 दरवाजे का एक मकान बनाओ, हमारे स्मरण में 52 स्मारक बनाओ। राजा बलि ने कहा प्रभु मकान तो बन जाएगा, लेकिन एक प्रार्थना है, जिस दरवाजे से हम निकले वहीं आप 52 के रूप में खड़े होकर दर्शन देते रहो। भगवान ने कहा अच्छी बात है, ये वरदान मांग रहे हो कि ड्यूटी लगा रहे हो? बोले नहीं हमारी यही इच्छा है, आपके दर्शन करते रहे। भगवान कहते हैं देखो हम बांधने आए थे, बंध गए, और इस लीला से दोनों बातें हुई। आपन सोचा होत नहीं, हर सोचे तत्काल, और बलि चाहत वैकुंठ को भेज दियो पाताल। अपना सोचा नहीं होता है, भगवान जो सोचते हैं वही। इसमें अंतर कथाएं जुड़ी हुई हैं। जब 52 भगवान पाताल लोक में पहरेदारी करने लगे तो बिना गोविंद के लक्ष्मी जी कहाँ रह पाते? हम लोग एक गलती करते हैं जो दिन रात लक्ष्मी को चाहते हैं। लक्ष्मी को चाहोगे ठीक नहीं है, अरे नारायण को चाहो लक्ष्मी अपने आ जाए। गोस्वामी जी ने अपने कवितावली में लिखा जाके विलोकत लोकप होत विशोक लहे स्वरलोक सुठाओ नहीं, सुख बात चंचलता कर कोट कला निझवे सिरनो नहीं, और ताको कहाई के तू तुलसी लजा तुम मांगत कुकुर को रही, और जानकी जीवन को जनवे जय जाए सो जीव जो चाचत और ही। अब गोविंद को पकड़ो, लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आएगी। लक्ष्मी से कहाँ रहा है? लक्ष्मी जी गई बुढ़िया बन के। राजा बलि से बोली महाराज आप यहाँ झाड़ू वाड़ू लगाने की जगह हो तो कहाँ से आए हो? बोले हमारे आगे पीछे कोई नहीं। अब झाड़ू लगावे और भगवान को निहारे। ये है पकड़ लो गोविंद को, लक्ष्मी तो झाड़ू लगावेगी। सो कमला तनि चंचलता कई कोटि कला। बहुत दिन बीत गया, दर्शन करते करते रक्षाबंधन का त्योहार आया। भगवान ने धीरे से लक्ष्मी जी से कहा आज मौका है, क्या हो तो हमको भी छोड़ा दो। अब ये राखी बांधती है राजा बलि के हाथ में, जेल बद्धो बलि राजा दानवेंद्र महाबला तेरे तमक नामी। अब तो राजा बलि ने देखा अरे बुढ़िया तो हमारी दीदी हो गई, ये तो हमारी बहन हो गई। दीदी तूने राखी बांध दिया, क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं, पहरेदारवा को चाहिए। अरे पहरेदारवा तुम्हारा कौन है? बोले उसी लिए तो झाड़ू लगा। आज राजा बलि ने निहारा और साक्षात लक्ष्मी जी हैं। प्रभु को निहारा और चतुर्भुज सरकार विष्णु के रूप में विराजमान है। लक्ष्मी नारायण का वही मिलन हुआ
आगे मत्स्य अवतार की चर्चा आती है। मछली के रूप में तो राजा सत्यव्रत, अयोध्या के राजा, नदी में स्नान कर रहे थे, अंजलि में मछली आ गई। मछली कहती है मैं बहुत छोटी हूँ, यहाँ बड़े बड़े जीवों को खा जाते हैं। तो हम बोले चलो कमंडलू में ले आए, घर में लाए तो मछली बढ़ गई। महाराज ये पात्र तो छोटा पड़ रहा है, बड़े पात्र में जल भर करके रख दिया, वहां भी मछली बढ़ गई, और बड़े पात्र में वहां भी बढ़ गई, एक छोटे से तालाब में वहां भी बढ़ गई। ले गए सब्जी में डाला, मछली बढ़ गई, न जाने कई हो जाए। हाथ जोड़कर बोले मछली के रूप में हमें ठहरे वाले आप कौन हो? भगवान प्रकट हो गए, बोले आज के 7वें दिन महाप्रलय होने वाला है, संपूर्ण धरती के जीवों की राशि लेकर के तैयार रहना, मैं मछली के रूप में आवेंगे, शीघ्र में नौका बड़ी होगी, आप सवार हो जाना, तब हम उद्धार करेंगे सबका और आपको उपदेश देंगे। और एक और मेरे इस अवतार का कारण है, ब्रह्मा ने सृष्टि कर रहे थे तो एक दुष्ट ने वेदों को चुरा लिया है, इसका भी उद्धार करना है। मत्स्य अवतार के साथ अष्टम स्कंद की कृपा होगी। अब 9वें स्कंद में 24 अध्याय, इसमें वंश का वर्णन है, मनुवंश का वर्णन। शिवदेव बाबा कहते हैं श्रूयतां मानवो वंशो प्राचुर्येण परन्तपो न वक्तुं विस्तरतो वर्ष शतैरपि। 100 वर्ष में भी हम मनुवंश का वर्णन नहीं कर सकते विस्तार से, लेकिन समाज में सुनाते हैं, आप लोग इस समाज में सुनते जाएं। मनु जी संतानहीन थे, तो वशिष्ठ जी ने जब कराया बेटा की जगह बेटी हो गई। वशिष्ठ जी ने कहा बेटा के लिए जगह की बेटी क्यों हो गई? बस मनु जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने ध्यान लगाया, बोले इसमें गलती तुम्हारे पत्नी की है। पंडितों से आहुति देते समय उन्होंने कह दिया बेटा नहीं बेटी चाहिए। बोले महाराज तो इस बेटी को बेटा बनाओ। गए विष्णु भगवान से प्रार्थना किए तो बेटी बेटा हो गए। बेटा सयाना हुआ, जंगल में शिकार खेलने गया, एक ऐसे स्थान पर गया जहाँ बेटा फिर बेटी हो गया। वो भगवान शंकर के द्वारा वर्जित स्थान था। राजा बुधाए, विवाह भी हो गया, बच्चे भी हो गए। एक दिन नेत्र बंद करके बेटी कहती है गुरुदेव गुरु जी प्रकट हो गए, हमें फिर बेटा बना। बोले भोले बाबा के पास गए, बाबा आप ही के कारण ये बेटी बन गई है। भोले बाबा ने कहा बेटा बेटी हुए बना मैं क्षीर सागर वाले, हमारे बस की बात नहीं, तुम्हारा आप ही के स्थान पर तो बना। बोले बाबा मुझको है, बोले जाओ 1 महीना बेटा 1 महीना बेटी। तो एक ऐसा भी राजा हमारे इतिहास में हुआ है जो 1 महीना राजा 1 महीना स्त्री रहा करता था। ये देव प्रजा ने उसका अभिनंदन नहीं किया। मनु जी के प्रखर आज 5 बेटे हुए। प्रखर नाम था बड़े बेटे का। इनको गौशाला में कर दिया गया, जंगल में गाय की रक्षा करने के लिए। एक सिंह घुस गया गायों के बीच में, अंधेरा था। अब गाय इधर उधर घबराई, भागने लगी। ये तलवार उठाया सिंह को मारने के लिए, तो गाय का तो सिंह का तो कान कटा, लेकिन गाय का गला कट गया। एक गाय मर गई। सवेरे सवेरे हाय हाय अब क्या होगा, हमने तो अपराध कर दिया। वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हें श्राप देता हूं, शुद्ध हो। बोले गुरुदेव मुझसे गलती तो हो गई, लेकिन हमने जान करके नहीं किया। अरे नहीं तू जान की हो चाहे जान के की हो, अब तुमको ऐसा होना पड़ेगा, महाराज हमारे ऊपर कृपा कर दो। बोले नहीं अब तो तुमको होना ही पड़ेगा। बाद में वो शूद्र के भांति घूमने लगा, जंगल में आग लग गई और उसी अग्नि में अपना शरीर त्याग दिया। ये प्रखर कुमार से जीवन की कथा है। सजाती राजा अपनी पुत्री के साथ जंगल में जाते शिकार खेलने, वहीं कहीं च्यवन महर्षि तपस्या करते करते उनके शरीर को दीमकों ने ढक लिया था, मिट्टी मिट्टी दिखाई पड़ता था। कन्या को चंचल थी, उधर चली गई जिधर मिट्टी का धूप। उसने देखा मिट्टी के बीच में 2 ज्योति दिख रही है, जुगनू जैसे। एक कांटा तोड़ा, दोनों आंख में लगा। बाबा की आंख फूट गई। अब सजाती की सेना में जितने लोग थे सबका मलमूत्र बंद हो गया। किसी ने गलती किया महात्मा की? नहीं। बेटी तुमने कुछ किया? हाँ पिताजी मैंने देखा है मिट्टी का ढेर है, तो मैंने काटा, 2 जुगनू जैसे ज्योति दिखी उसमें कर दिया। अरे बेटी तुमने गलत किया, मिट्टी का ढेर हटाया तो जैसे राख में आग छिपी रहती। ऐसे महात्मा जी प्रकट। महाराज जी गलती हो गई, मेरी पुत्री है, चंचल है, नहीं समझ पाए। अरे कुछ नहीं, बेटी का ब्याह करो। अब 1000 साल के बाबा 20-22 साल की बेटी, धर्म की रक्षा के लिए ब्याह कर दिया। बेटी ने बहुत सेवा किया। एक दिन अश्विनी कुमार आए। अश्विनी कुमारों को यज्ञ में हिस्सा नहीं मिलता था। अश्विनी कुमारों ने दूर से देखा एक सुंदरी कन्या इस अंधे की सेवा कर रही। पहले तो वेंद बोले अरे क्यों यहाँ पड़ी हो, और बाद में जब उत्तर दिया तो बेचारे चुप हो गए। ऐसा उपाय किया
जिससे इनको आंख मिल गई और ये युवावस्था को प्राप्त हो गए। अब एक दिन राजा सरजाती ने सोचा चले अपनी पुत्री को देखे आए। दूर ही से देखा किसी नौजवान के साथ बैठी। अरे जोश से निकल गए, तूने मेरे कुल में धाग लगा दिया, उस बुढ़े को गाड़ा के लिया, किसके साथ बैठी है? बड़ा सुंदर उत्तर दी, यहाँ तो नहीं लेकिन देवी भागवत में कथा बहुत बढ़िया। वहां कहती है पिताजी लगता है आपने अन्याय और अनीति से कमाए हुए धन को खा करके तब गर्भाधान किया था मेरा। नहीं तो ऐसी शंका तुमको नहीं करनी चाहिए। मैं आपकी बेटी हूं, ये कैसे हो सकता है? आपके वही दामाद हैं जो बूढ़े थे, अंधे थे। अश्विनी कुमारों की कृपा से इनको युवावस्था प्राप्त हुई। राजा गदगद हो गया। कौन व्यक्ति ऐसा होगा जो अपने दामाद को युवा देख करके प्रसन्न न हो जाए? बेटी और दामाद को हृदय से लगा लिया। इस तरह से च्यवन की कथा, महर्षि च्यवन की, इसी में सौभरी की कथा आती है। महाराज सौभरी जी महात्मा थे। कौन विवाह करता? मानधाता की बेटी रही गई इनकी। अच्छा, मानधाता की कथा और बढ़िया। राजा जुगनाथ की कोई संतान नहीं। यज्ञ किया, यज्ञ में जल रखा गया कि इस जल को अंतिम दिन रानी पिएंगी। राजा जुगनाथ रात्रि में पिपासे हुए तो चले गए और वो जो अभिमंत्रित किया हुआ जल रखा था उसी को पी गए। सवेरे सवेरे पंडितों ने कहा वो जल किसने पिया? राजा ने कहा हमने पिया। क्यों पिया आपने? रात में प्यास लगी और कहीं पानी मिला नहीं तो विद्वानों ने कहा अब तो आपको गर्भ रह जाएगा। राजा ने देखा तो सही में गर्भ रह गया। अब क्या करें? वो तो अभिमंत्रित जल था, उसको तो गर्भ जाने नहीं था। अंत में बालक कैसे पैदा हो? तो इनकी कोख फाड़ के पैदा हो। और जब बालक बाहर निकला तो हुआ इसका पालन पोषण कौन करेगा? दूध कौन पिलाएगा? इंद्र ने कहा मान धाता मैं धारण करूंगा। इंद्र ने अपनी उंगली पिलाई तो मान धाता। इन्हीं की पुत्रियां थी 50। शोभरी ने अपना इतना सुंदर स्वरूप बनाया कि सबने ब्याह करने को मन बनाया और सबके साथ जिन्होंने विवाह कर लिया। राजा शोभरी की कथा। महाराज नभक के नाभा और इसी खानदान में महाराज अम्बरीश जी एकादशी व्रत करते थे। आप लोगों से प्रार्थना करता हूँ एकादशी व्रत जरूर करिएगा। ऐसा व्रत धरती पर नहीं है। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना। बूढ़े हो, रोगी हो, बालक हो तो उनको रोटी देना, चावल नहीं देना। एकादशी व्रत की बड़ी महिमा है। 2-4 बातें बता देता हूँ, आपको समझ में आवेगी। धरती पर जितनी घटनाएं घटती हैं सब 10वीं से पूर्णिमा के बीच में। 10वीं से पूर्णिमा के बीच में पील पाँव का रोग ज्यादा होता है। 10वीं से पूर्णिमा के बीच में फालिस अटैक ज्यादा करता है। 10वीं से पूर्णिमा के बीच में पागल ज्यादा होते हैं। 10वीं से पूर्णिमा के बीच में हिस्टीरिया रोग होता है। 10वीं से पूर्णिमा के बीच में मृगी रोग ज्यादा होता है। 10वीं से पूर्णिमा के बीच में हार्ट अटैक ज्यादा होता है। तब हमारे संतों ने कहा, पूर्वजों ने कहा 10वीं से पूर्णिमा के बीच में एक दिन व्रत कर तो इन समस्त बीमारियों से बचे रहो। चंद्रमा की किरणों से समुद्र में ज्वार भाटा आता है और भगवान न करे कभी किसी को ऐसा अनुभव हुआ हो आपके शरीर का रक्त कहीं आपके जिह्वा में लग गया हो तो आपको पता होगा हमारे आपके शरीर में जो रक्त है, खून है, वो नमकीन है। जो जो तत्व समुद्र के जल में है वही वही तत्व हमारे आपके रक्त में है। तो जैसे समुद्र में ज्वार भाटा आता है ऐसे शरीर में भी ज्वार भाटा आता है। चोरी, जुआरी, बलात्कारी ये बढ़ जाता है 10वीं से पूर्णिमा के बीच में। तो यदि आप व्रत करोगे तो उस ज्वार भाटा से आप बचे रहोगे। इसलिए एकादशी व्रत करना चाहिए। अम्बरीश जी द्वादशी प्रधान की एकादशी व्रत करते हैं। व्रत कैसे करना चाहिए अम्बरीश जी से सीखो। ये हमारी देवियां बहुत व्रत करती है। एकाध व्रत तो इनका ऐसा होगा जिसमें जल भी नहीं लेती है। एक प्रार्थना करो माताओं बहनों, व्रत करना, लेकिन व्रत के दिन क्रोध नहीं करना। ये व्रत के दिन क्रोध आ गया। अच्छा मान लिया कोई देवी, कोई नारी व्रत है, पति ने, पुत्र ने चाय मांगा और कहीं इनके मुंह से निकल गया हम तो व्रत है, तुम बनाई पी नहीं लेते हो, बस तुम्हारा सब गया। यदि पति इतना चैतन्य है, पुत्र चैतन्य है, स्वयं कर लेता, ठीक, तुम आदेश मत देगा। ये देती हो तो तुम्हारा व्रत नहीं माना जाएगा। कैसे व्रत करना चाहिए? क्रोध न करो। अम्बरीश जी से पूछो। अम्बरीश जी कहते हैं व्रत के दिन ऐसे रहना चाहिए। कैसे? बोले सवई बना कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने
मंदिर मार्जनादिषु श्रुतम चकाराच्युत शब्द कठोर अच्युत शब्द हो। व्रत के दिन कहो हे परमात्मा, हे प्रभु, आज मेरे मन में किसी के प्रति ईर्ष्या, आज भगवान श्री कृष्ण के चरणों में मेरा मन लगा रहा है, आज इन हाथों से किसी गरीब की आंसू को पोंछ सकूं, कोई बिगाड़ ना बचान से बैकुंठ गुणान वर्णने। आज मेरी वाणी निरंतर भगवान का गुणानुवाद करे, मेरे चरण तीर्थ में रहे, मंदिर में मेरे हाथ चढ़ो, ये करना चाहिए। मुकुंद लिंगालय दर्शनोत्सुका, इस तरह से प्रार्थना करना चाहिए व्रत के दिन सवेरे सवेरे। आज मेरे द्वारा किसी का अशुभ चिंतन न हो। द्वादशी प्रधान एकादशी व्रत करते थे, वृंदावन की धरती पर यह व्रत इन्होंने एक पुरस्कार लिया था और सवेरे सवेरे द्वादशी के दिन 12 ब्राह्मणों को भोजन कराया। स्वयं भोजन करने चले, तब तक आवाज आई जय श्री कृष्ण। देखा तो बड़े शांत महात्मा खड़ा, अरे दुर्वासा भगवान आइए, अभी हमने नहीं किया है पहाड़, उन्होंने अभी हम स्नान नहीं किया, बताओ ये कौन साधु है? एक गृहस्थ स्नान करके और ब्राह्मणों को भोजन भी करा दिया, बाबा जी का अभी नहाने नहीं हुआ, हम स्नान करके आते। अब बाबा जी के स्नान में देरी हुई, मुहूर्त जा रहा था, पंडित विद्वान से पूछ करके चरणामृत लेके तुलसी दल लेके लड़े रहे। एक बात और बताएं, पारण का बड़ा महत्व है, तो उस मुहूर्त में तुलसी दल, गंगा जल, चाय, बिस्कुट, लड्डू, पेड़ा, कुछ भी ले लेना, पारण हो गया मुहूर्त में। लेकिन अब एक दिन के हम लोग भूखे रहते हैं तो सोचते हैं जब तक इतना भात और माला रोटी में मिले तब तक पारण का अर्थ नहीं समझ में आता है। एक दिन के भूखे रहते हैं, नहीं पारण में कुछ भी मुंह में जावे वो पारण मान लिया जाता है। महाराज जी लौटे, ये तो बैठे हैं माला लेकर के, दोनों प्राणी श्रीमन नारायण दूर ही से दुर्वासा जी ने देखा, अरे तो खाया पिया होगा, तभी तो बिना खाए पिए कैसे होता है। अब तो बाबा जी को क्रोध आया, एक जटा उखाड़ करके धरती पर मारा, उसमें से कृत्या प्रकट हुई। वो कृत्या अम्बरीश की ओर दौड़ी और अम्बरीश की रक्षा में भगवान ने पहले से ही चक्र की नियुक्ति कर दिया था। वो चक्र श्री राम जय राम, 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 श्री राम जय राम। वो चक्र लग गया दुर्वासा जी के पीछे। दुर्वासा जी तीनों लोकों में भ्रमण करते हैं, तीन लोकान संपरिक्रम, कहीं किसी ने दुर्वासा को बैठने के लिए नहीं कहा। दौड़ करके भगवान के पास आए, प्रभु हाँ ये चक्र आपका पीछे लगा। भगवान कहते तो हम क्या करें? अरे महाराज आपका चक्र है, आप कुछ नहीं कर सकते। भगवान बोले अहम भक्त पराधीन स्वतंत्र बोधिजो। हे ब्राह्मण, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, मैं भक्तों के अधीन हूँ। दुर्वासा तो समझते थे कि भगवान सर्वतंत्र स्वतंत्र हैं। आज भगवान ने एक नई व्याख्या कर दी, महाराज आप परतंत्र हो, किसके परतंत्र? बोले भक्तों। अब तो आपको अम्बरीश ही क्षमा करेगा, तो क्या भगवान अपने चक्र को नहीं रोक सकते? भगवान का चक्र है। लेकिन भगवान ने सोचा कलयुग में ऐसे ऐसे ढोंगी महात्मा होंगे जो नित्य श्राप ही देते फिरेंगे, जब देखो तब जल उठाए थे। एक गृहस्थ भक्त की महिमा को उन्नत करने के लिए, ऊंचा उठाने के लिए भगवान कहते हैं अब तो तुमको अम्बरीश ही क्षमा करेगा। दौड़े दौड़े भागे भागे आए, अम्बरीश के चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश ने कहा महाराज अनर्थ मत करो, हम तो आपके चरण सेवक हैं। नहीं नहीं ये चक्र पीछे लगा है। अम्बरीश ने हाथ जोड़कर कहा, हे गोविंद के आयुध, यदि महाराज जी के प्रति मेरे मन में तनिक भी ईर्ष्या न हुई हो तो शांत हो गया। चक्र शांत हो गया और दुर्वासा के दुख की निवृत्ति हुई। भगवान अपने दुख सहते हैं, भक्त के दुख को कभी नहीं सहते। इस तरह से इनकी कथा है, इच्छाकू वंश की कथा है। एक बार ब्रह्मा जी ने छीन लिया और उसी से एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम इच्छाकू। इच्छाकू वंश में अनेक प्रकार के राजा हुए महाराज, हरिश्चंद्र, त्रिशंकु, और त्रिशंकु की कथा आप लोगों को पता ही है। दो महात्मा के होड़ में
ये विश्वामित्र और वशिष्ठ ऐसे विचित्र महात्मा थे, किसी को 2 ब्राह्मण भोजन कराना हो और चला जाए पहले वशिष्ठ जी से, गुरुदेव ये कहा तो एक विश्वामित्र को हमने कह दिया, तो वशिष्ठ कहते तेरा बंटाधार हो विश्वामित्र को कहेंगे। विश्वामित्र से कहते 2 ब्राह्मण खिलाना महाराज, ये कहा तो एक वशिष्ठ कहते हमें नहीं आता। दुनिया जानती है कि दान जब किया जाएगा तो स्वर्ग जाएंगे। वशिष्ठ से कहा त्रिशंकु ने हम स्वर्ग जाएंगे, पूजा करो, पाठ करो, दान करो। अरे बोले ऐसे तो दुनिया जाती है, सब रह जाना चाहते हैं। अरे कोई विधान नहीं है, हम ब्रह्मा के बेटे हैं, ऐसा कोई विधान नहीं है। तो विश्वामित्र के पास गए, गुरुदेव हम सदैव स्वर्ग जाना चाहते हैं। उन्होंने भी यही कहा, पूजा करो, पाठ करो। अरे बोले यही तो वशिष्ठ देख, अच्छा वशिष्ठ हवा के पास से आ रहे तो तुम सीधे जाओ। इनको भी पता है कि बिना पद्धति से, बिना सोपान से कोई नहीं जाएगा। आओ जाओ वृद्धि। और जैसे वहां गए इंद्र ने कहा रही मनुष्य की गंध कहां से आ रही, ये तो दुर्गंध ही आ रही मनुष्य की। अब देखा कि ये त्रिशंकु बोले गिरा इसको, त्रिशंकु को ढकेल दिया, आगे चिल्लाया गुरुदेव विश्वामित्र ने रुक जा, तो बिचौले में टंगे, आज भी टंगे। और ऐसी कथा मिलती है कि विश्वामित्र के मुख से इतनी लार गिरी कि एक नदी तैयार हो गई, बिहार में है वो, वहां स्नान करो तो आपके जिंदगी का सारा कर्म ही नष्ट हो, उसका नाम कर्म नष्ट। ये तो संतों की ईर्ष्या। बाद में फिर दोनों लोगों ने अपनी अपनी बात वापस ले लिया है। त्रिशंकु के हरिश्चंद्र के रोहित के चंपक के हारी। हरिश्चंद्र की भी कथा बड़ी विचित्र है कि कोई संतान नहीं, वरुण के पास गए, महाराज संतान हो जाए, बोले संतान होए तो बलिदान चढ़ा देगा। वरुण देवता की कृपा से हो गया संतान। अब जैसे संतान हुआ तैसे पहुंच गए, बोले बलिदान चढ़ा रहे, बोले महाराज कम से कम मुंडन तो हो जाए, दाग तो हो जाए। बहाना करते गए। नारद जी ने धीरे से रोहित से कह दिया तुम्हें बलिदान के लिए पाला गया। तो रोहित जंगल चला गया और वहां से सोना से को खरीद करके लिया, इनका उठा। इसी खानदान में महाराज अनेक राजा हुए, महाराज सगर इनके पुत्रों ने पूरी धरती खोल डाला। यज्ञ कर रहे थे, घोड़ा चुरा लिया किसी ने, और ले जाकर के कपिल के आश्रम में बांध दिया। खोजते अरे बड़ा चोर है। अब उनको क्रोध आ गया, उन्होंने देख लिया, सब जल के वश हो गए। अब तो महाराज दिलीप आदि ने खूब तपस्या किया। अंत में भगीरथ ने तपस्या करके गंगा जी को प्रसन्न किया। गंगा जी कहती हम धरती पर चलेंगे, हमें कौन रोकेगा। प्रार्थना किया शंकर जी से, वहां एक श्लोक बड़ा सुंदर है। गंगा कहती है हमने संसार के पापी लोग पाप धोएंगे तो मेरी पवित्रता कहां से आएगी। तो भगीरथ कहते हैं देवी गंगा तुम इसलिए परेशान हो, अरे जब महात्मा लोग स्नान करेंगे तो तुम भी पवित्र हो जाओ, पावनम पावना। भगीरथ जी गंगा लेकर के आए, भगवान शंकर ने धारण किया है। और जैसे नीचे आई बहती जा रही थी, जन्मू ऋषि की कुटिया, और गंगा जी ने कुटिया सब बहा दिया। जन्मू जी क्रोध आया, ऐसे करके गंगा जी को पी लिया। भगीरथ ने कहा सर्ग से गिरा तो ये खजूर में अटक गया, अब हमारे देह ऐसे रह जाएंगे पितरों। जन्मू ऋषि को देखा, जन्मू ने कहा क्या करें, तो जाग से प्रकट कर दिया, इनका नाम जान लेनी पड़ेगा। और गंगा जी ने आकर के उद्धार कर दिया। इसी खानदान में अनेक राजा हुए। और फिर महाराज दशरथ आप लोग सौभाग्यशाली हैं जो आपके समीप में ही श्रृंगी ऋषि का आश्रम है। यही अयोध्या की पावन धरती है। कोई संतान नहीं, वशिष्ठ जी ने इन्हीं श्रृंगी ऋषि को बुलाया और इनकी कृपा से यज्ञ कार्य हुआ, संपन्न हुआ। उससे चरु ने माताओं ने चरु को भक्षण किया और सभी रानियों ने गर्भ धारण किया। और चैत्र का महीना शुक्ल पक्ष नवमी तिथि मंगलवार 12 बजे दिन में साक्षात श्रीमान नारायण चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए अयोध्या की पावन धरती पर। अयोध्या वासियों ने अगरबत्ती जलाया, घंटा उठाया, अगरबत्ती जलाया और घंटा उठाया और लगे स्तुति करने। सब लोग बोलिए भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या जितकाई हर्षित महाकाई Oh
नर नारायण उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना करत बहुत कई कथा सुहाई मात बुझाई जय प्रकार सुत मुनि बोली सोमति रोली सजहु तात आदि जय श्री राय प्रिय श्री राया सुख कर्म चरित्र जगावई हरिपद पावई प्रधेन सुर संत माया तुम गोपाल रामचंद्र की जय। श्रीमद् 2 अध्याय में व्यास जी राम कथा का वर्णन करते हैं। जब तक श्री राम कथा का वर्णन नहीं करेंगे तब तक श्री कृष्ण भगवान की करुणा कृपा नहीं मिलेगी। मर्यादा पुरुषोत्तम का चरित्र उन्होंने बड़ा सुंदर लिखा और इस 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में संपूर्ण श्री राम कथा का वर्णन उन्होंने किया है एक श्लोक में। वो श्लोक इतना सुंदर है, व्यास जी को कभी कभी हम लोग कहते हैं वेदों का विस्तार किया। तो मध्यकालीन कुछ कवियों ने व्यास जी पर टिप्पणी भी किया कि थोड़ी बात को बहुत विस्तार में होगी। तो जहां व्यास जी का व्यासीकरण देखने लायक है वही श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 10वें अध्याय के 4थे श्लोक में समासीकरण देखने लायक है। यदि व्यास का व्यास सराहनीय है तो समास और सराहनीय है। ऐसा बढ़िया लिखते हैं हमारे संत तुरंत कहते हैं कि 4था दिन परीक्षित का चल रहा था। थोड़ा ही समय है भगवान कृष्ण के जन्म में, और जब कृष्ण जन्म के पहले श्री राम का जन्म कराया तो परीक्षित रोने लगे, दोनों आंखों से आंसू बहाने लगे और परीक्षित को रुदन करते जब देखा सुखदेव ने तो मन ही मन में सोचा कि शायद इसको सांप याद आया, श्राप याद आया, मौत याद आई हो। बोले परीक्षित तुम रो रहे हो? हाँ। तो क्या सांप याद आया? बोले नहीं। तो क्या श्राप याद आया? बोले नहीं। तो फिर मृत्यु याद आई? नहीं नहीं महाराज ये सब कुछ नहीं। तो फिर क्यों रो रहे? बहुत सुंदर उत्तर दिया। परीक्षित कहते हैं मैं रो इसलिए रहा हूं कि भले कथा में ही आपने हमारे आराध्य का जन्म कराया। आज मैं अपने महल में होता तो गुब्बारे लगवाया होता, आज मैं महल में होता तो कठोरा बनवाया होता, आज मैं महल में होता तो भगवान को क्या क्या किया होता, दक्षिणाएं दी होती। गंगा जी के किनारे बैठा हूं, मेरे पास में फूटी कौड़ी नहीं है इसलिए मेरे नेत्र में आंसू। सुखदेव जी कहते हैं ना तुम्हारे पास फूटी कौड़ी है ना हमारे पास फूटी कौड़ी है, तुम तो कपड़ा पहन के बैठे हो, हम तो नंगे बैठे। तो ये काम किया जाए क्या, अपने आराध्य प्रभु श्री राघव के गले में एक माला पहना दी जाए। परीक्षित ने इधर उधर देखा कोई माला भी तो लेके नहीं आया। सुखदेव जी कहते हैं वो फूल की माला नहीं, श्लोक की माला। और ये श्लोक मैं पढ़ने जा रहा हूँ, आपको लगेगा जैसे एक एक पुष्प पिरोया जा। गुरुवर्थे त्यक्त राज्यो विचरदन वनम पद्म पदभ्याम प्रियायाः पाणिस्पर्शात् क्षमाभ्याम रजतरुजपथो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम वैरूप्यात् शूर्पणख्यात् प्रियविरहरुषारोषितभ्रूजम्भस् त्रस्ताब्धिर्मध्यसेतुः खलदवदहना कौशलेन्द्रोवतन्नः नस्माकं स कौशलेन्द्र आवत। वह कौशलेन्द्र हमारी रक्षा करे। कौन कौशलेन्द्र? गुरुवर्थे त्यक्त राज्य। यहीं से कथा शुरू कर रहे व्यास जी। पिता की बात मानकर जिन्होंने अयोध्या जैसे राज्य को छोड़ दिया हो, गुरुवर्थे त्यक्त राज्य हो। दुनिया जानती है भगवान श्री राम को कैकेयी ने वनवास भेजा, संसार जानता है कैकेयी का असली नाम, ये हमारी माताएं जानती है, हमने सुना है असली नाम। पढ़ी लिखी नहीं है लेकिन नामकरण करना इन्हें बहुत बढ़िया आता है। एक माई गीत गा रही थी, गैले राम लखन वन बसवा ककही तो
इनका असली नाम तो यही जानते, कैकेयी नहीं कटही, जैसे कंधी से खींच दिया जाए ऐसे उसने भी खींच दिया। गुरु थे त्यक्तराज्यो वृक्षरदानवनम, जंगल में गए, समय बहुत कम है, जन्म तक चलना है, नहीं श्लोक का भाव करते फिर भी थोड़ा सा परम पदभ्याम प्रियाय। भगवती मैथिली भगवती सीता जब चली तो व्यास जी की लेखनी ठिठुर है। भगवान श्री राम तो चलेंगे लेकिन क्या ये भी चलेंगे? इनके चरण कमल से भी अधिक कोमल है, ये जंगल में कैसे जाएंगे? परम पदभ्याम प्रियाया, प्रिया के उस कोमल चरण को देख करके व्यास जी कहते हैं ये नहीं चल सकती। गोस्वामी जी ने इसका अनुवाद किया। मिथिला से विदा होकर के भगवती श्री मैथिली जब पधारी श्री अयोध्या की धरती पर, पालकी से नीचे उतरने लगी तो कौशल्या जी ने कहा बेटी हमें पता है तो कितनी सुकोमला है वो हमें पता है। तो पालकी से भगवती सीता के कक्ष तक कोमल की पंखुड़ी बिछाई गई, गुलाब की पंखुड़ी बिछाई गई। और जब भगवती सीता गुलाब और कमल की पंखुड़ी पर चलने लगी, दो पांव रखा तो बड़े जोर से बोली अरे माँ। कौशल्या जी ने देखा गुलाब और कमल की पंखुड़ी से भगवती सीता के चरण में घाव बन गए। पलंग पीठ तज गोद हिडोरा, असियना दीन पर वानी कठोरा। पद पदभ्याम प्रियाया। हनुमान नाटक में भगवान श्री राम कहते हैं हे पृथ्वी तू मेरी सांस लगती है, मैं तो जैसे तैसे चलूंगा, लेकिन आमन तो सुदयम पद विन्यास काले तेरे दिन कठिनत्वम जानकी जातरणम। अरे धरा मेरी मां, अपनी बेटी के लिए तू कोमल हो जा, क्योंकि तेरे कठोर धरती पर तुम्हारी बेटी नहीं चढ़ पाएगी, उसके चरण बड़े कोमल है। पद्म पदभ्याम प्रियाया। अच्छा एक विरोधाभास देखिए व्यास जी की लेखनी। भगवती सीता के चरण को पद्म कह देते हैं, कमल से भी ज्यादा कोमल है। तो ये सबको पता है कि हाथ जितना कोमल है उससे चरण जितना कोमल है उससे कई गुना कोमल हाथ सबका होता है। चरण जहां जहां रखा जा सकता है वहां हाथ रखने में बड़ी कठिनाई होगी, ये प्रसिद्धि है। चरण इतना कोमल है तो हाथ कितना कोमल होगा। और वही भगवती सीता जब जंगल में एक दिन भगवान श्री राम के मंगल में चरण का पाद संवाहन करने लगी, दबाने लगी, तो भगवान श्री राम क्या कहते हैं? पाणी स्पर्शात् क्षमाभ्याम, हे मैथिली हे देवी सीता धीरे धीरे दबाओ, तुम्हारे हाथ कुछ कठोर लगाए। अब आप कल्पना करो, कमल के पंखुड़ी से भी जिसके चरण में घाव हो जाए उससे अनंत गुना कोमल हाथ है, और उस अनंत गुना कोमल हाथ से भगवान श्री राम के चरण कोमल हैं। जानकी कर सरोज लालितो चिंतितस्य मन भृंग संगीनो, वह भगवती सीता जंगल में भगवान का चरण दबाती। और इस प्रसाद क्षमाभ्याम यो हरिन्द्राभ्याम, जंगल में बंदर लोग भगवान का चरण दबाकर थकान उतारते हैं। और आगे है वैरूप्याक्षरपणख्या। इतने समास कथा में मानस के एक पात्र को व्यास जी नहीं बोल पाए, वो है शूर्पणखा। शूर्पणखा का नाक कान काट लिया। आजकल हमारी माताएं बहनें भी विदेशी संस्कृति को उतार रही हैं और बड़ा बड़ा नाखून रख रही हैं। यदि कोई भी बहू बेटी किसी के घर में रखी हो तो उसको कटवा देना, ये संस्कृति हमारी नहीं है। शूर्पणखा का अर्थ होता है सूर पीयू जस्य नखा, जिसके नाखून सूप की तरह। रावण दाढ़ी रोज बनवाता था, लेकिन इतनी बदमाश थी इसने कभी नाखून नहीं कटवाया। नाखून ना कटवाने का नतीजा क्या हुआ? शूर्पणखा ने जिंदगी में नाखून नहीं कटवाया तो अंत में नकुना कान दोनों कटवाना पड़ा। नाक कान इसको कटवाना पड़ा, नाखून ना कटवाने का नतीजा था। ये नाखून क्या है? नाखून जहां तक उंगली है वहां तक रहो। अध्यात्म रामायण में इस नाखून को वासना कहा। शूर्पणखा वासना, रावण मोह है, मोह ने वासना को छूट देने की। अच्छा ये दोनों कितने मूर्ख हैं। शूर्पणखा चाहती है प्रभु श्री राम को और रावण चाहता है भगवती सीता को। इन दोनों को नहीं पता है कि सीताराम अलग होने वाले नहीं है। एक बड़ी अच्छी कथा अयोध्या के बूढ़े रामायणी बताते थे कि भगवती सीता एक दिन त्रिजटा से बोली, देवी त्रिजटा लगता है प्रभु श्री राम नहीं आए। त्रिजटा ने कहा आएंगे,
आएंगे। हाँ, अच्छा आएंगे तो हमको नहीं पाएंगे, कैसे नहीं पाएंगे? बोले भगवान श्री राम का चिंतन करते करते मैं राम बन जाऊंगी, और जब मैं श्री राम बन जाऊंगी तो वो आवेंगे तो हमको नहीं पावेंगे, अपने को पावेंगे। सीता ने कहा चिंता मत करो देवी, यदि भगवान श्री राम का चिंतन करते करते तुम श्री राम बन जाओगी तो तुम्हारा चिंतन करते करते वो सीता बन जाएंगे। सीता राम का मिलन तो होता ही रहेगा, ये तो दिन वो अलग कहा होगी। तो इन दोनों को नहीं पता है, ये दोनों बिलग बिलग न मान करके सीताराम को मांग लिए होते, चाह लिए होते तो उन्हें उसकी खोपड़ी पड़ती न इसका नाम करता। इसलिए कभी भी ये रखना, शुक्लखा का उल्टा क्या होता है? शुक्लखा में 4 अक्षर है, उसको उलट करके पढ़िए तो हो जाएगा खान पशु। अच्छा, पशु को आपने कहीं नाखून कटवाते देखा है? वो नहीं कटवाते हैं, खान पशु की तरह नहीं। ये उंगली जहां तक है वहां पे नाखून, ये शुक्लखा वासना। वासना न रहे क्या शरीर में? वासना नहीं होगी तो बताइए सृष्टि कैसे होगी? हमारे आपके पूर्वजों के जीवन में वासना आई तो हमारी परंपरा चली, हमारे जीवन में आई, हमारी संतानें हुई। शरीर में सब जरूरी है, काम भी जरूरी है, क्रोध भी जरूरी है, सब जरूरी है, लेकिन अनुपात से। कितना काम, कितना क्रोध, कितना मद, कितना लोभ, ये होना चाहिए। अनुपात से होएगा तब ठीक है, अनुपात की होगा तो फिर कोई लाडली बेटी ससुराल गई, अब खाना तो खाती ही थी लेकिन बनाई नहीं। एक आध महीने के बाद सास ने कहा बेटी बहू रानी दाल बनाओ। अब दाल तो रोज खाती थी, देखी नहीं थी तो जानती थी क्या होता है। 1 किलो दाल ले लिया, 1 किलो पानी ले लिया, 1 किलो नमक ले लिया, 1 किलो हल्दी ले लिया, दाल बना कर अब वो दाल खाई जाएगी, सबने फेंक दिया। अरे कहा अम्मा जी ऐसे तो बनता है, उसमें हल्दी पड़ती, नमक पड़ता। अरे कहा बहू जी इतनी दाल तो इतना नमक, इतनी हल्दी, तब दाल बनती। इसी तरह से शरीर की शोभा है। वही रूप का छोड़ना था, शुक्ल खाता भगवान ने निरूपित किया। आगे प्रिय विरहरुषारोषित भ्रू विजृंभस, यहाँ हमारे गुरु जी कहते थे प्रिया विरह नहीं है, प्रियायुषा जटायुषा। जटायु के विरह में भगवान की भुजाएं फड़क। जटायु के पंख को काट दिया है रावण ने, और भगवान खोजते खोजते गए हैं। इस धरती का एक मांसाहारी पक्षी जब तक उसके शरीर में प्राण रहता है तब तक भारतीय नारी का अपमान नहीं होने देता है। राष्ट्रीय पक्षी घोषित करना चाहिए तो गिद्ध को करना चाहिए, जिसने इतना बड़ा साहस किया है। हमारे यहाँ बेटी कह दिया तो आजीवन उसका परिपालन किया। अब तो इन शब्दों की भी हत्या हो गई है इस युग में। जटायु को खोजते खोजते भगवान गए और देखा लहू लुहान शरीर। जटायु को भगवान ने गोद में लिया और कहा जटायु जी आप हमारे पिता के मित्र थे तो रहो। जटायु कहते हैं रहे? हाँ नहीं, अब हमें रहना नहीं है। यदि आपने पिता के बराबर हमको मान ही लिया तो चलो, हमारे कोई संतान नहीं थी और गोद में संतान को पाने का सुख तो नहीं पाया, लेकिन संतान के गोद में बैठने का सुख आ गया। अब हमें रहने के लिए ना कहो। भगवान कहते हैं क्यों? बोले पिताजी आपके नहीं रहे। हाँ नहीं रहे, तो पिताजी की मृत्यु कैसे हुई? हमारे विरह में राम राम कहते हुए चले गए। जटायु जी ने कहा बस यही सुनना चाहता था। हे रघुनंदन, एक पिता राम राम कहते चला गया तो एक पिता तो सीता सीता कह के चले जाने दो, क्योंकि उन्होंने आपको आते देखा था और हमने भगवती सीता को आते देखा। हे राघव, हम किस लिए जिए? भगवान कहते हैं इसलिए जियो ना तो रे सुत ना हमरे पितु, ऐसा न जोग बने फिर नाही। तुम्हारे कोई संतान नहीं, हमारे पिताजी नहीं है, हमको पिता की सेवा का लाभ मिलेगा, आपको पुत्र का आनंद मिलेगा, इसलिए आप जियो। क्योंकि बाप हमार तजे जब प्राण, रहे न तहाँ हम बंधु अभागे, और पछताऊ रहा हमरे तोहरे प्रति बाप के भाव है जागे। तुम्हारे प्रति पिता का भाव जागृत हो गया है। जटायु जी कहते हैं रघुनंदन अब हम नहीं रहेंगे, क्योंकि मेरा नामकरण जब किया गया तो हमें बड़ी चिंता थी कि जटायु माने क्या होता है। आप जब आपने अपनी जटा से हमारे शरीर में लगी हुई धूली को नीचे गिराया है, झाड़ दिया है, तब पता चला रामस्य जटायम, जैसे आयु सर जटायु, श्री राम के जटा में जिसकी आयु छिपी हो वही जटायु। तो हमें अब रहने के लिए ना कहो प्रभु। एक निवेदन यहाँ और हम करें, हमारे यहाँ देहात हो या शहर हो, माताओं की बहुत बड़ी कमजोरी है।
कमजोरी क्या है? यदि किसी के संतान नहीं है तो इतना व्यंग बोलती हैं। और मैं प्रार्थना करता हूँ कभी किसी को व्यंग मत बोला करो। 4 बेटे चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ के हैं, लेकिन मृत्यु के समय कोई नहीं है। और महाराज जटायु के एक बेटा नहीं, लेकिन परमात्मा राघव के गोद में जटायु प्राण त्यागते हैं। इसलिए संतान वालों, कभी किसी को मत चिढ़ाओ, मत बोलो तुम कौन होते हो कहने वाले। किसको देना है, किसको नहीं देना है, ये ईश्वर का विषय है, ये वो जाने आप कौन होते हो। भगवान जटायु से कहते हैं आप जियो। जटायु ने कहा नहीं। अच्छा, हमारे मरने के बाद क्या करोगे? भगवान ने कहा कचोटी रही मन में एक बात की, मित्र के वादा निभाई सके ना। एक ही बात का चोट नहीं है। हे पिता तुल्य, आपके मरने के बाद आपकी तेरे ही करूंगा। तेरे ही में क्या करोगे? तेरा संतों को कंदमूल फल खिलाऊंगा। जटायु फिर खिला पड़े। बस यही सुनना चाहता था। जरूर करिएगा, लेकिन बरखी में हमारे जल्दबाजी न करिएगा। बरखी साल भर पर करिएगा। बरखी में एको ब्राह्मण साधु न खिलाइएगा। बरखी में हमारी पटेदार गिद्धों को खिलाइएगा और हमारे पटीदार गिद्धों को कंदमूल फल न खिलाइएगा। रावण की बोटी काट काट कर खिलाइएगा। बस यही प्रार्थना। तब लिखना पड़ा प्रिय रोष तब भगवान की भुजाएं फड़क उठी। बोलत है रघुवंश के बालक और ठानत है प्रणय आपके आगे। वंश बचे नहीं राम के 10 शीस मरई एक बाण के लागे। जटायु जी भगवान की गोदी में प्राण डालते हैं। और एक भाव वहां का और बता दें। जब जटायु से भगवान ने कहा अंतिम इच्छा आपकी कोई? जटायु ने कहा अयोध्या नहीं देख पाया, सर्दियों स्नान नहीं कर पाया। लक्ष्मण जी ने कहा सर्दियों में नहा तो रहे हो। तो सर्दियों में हम कहाँ नहा रहे हैं? लक्ष्मण जी ने कहा भगवान के नेत्र से सर्दियों निकली हैं और आज रघुनंदन ने आंखों से आंसू बहा करके एक नवीन सर्दी तुम्हारे ऊपर बहा दिया है। तुम धन्य हो जटायु। अब जटायु ने कहा चलो सर्दियों स्नान तो हो गया, लेकिन लोग कहते हैं मृत्यु के समय गंगा जल चाहिए। एक काम करो, बोले जटायु लखन से, बोले जटायु लखन से अब अंतिम में विनती सुन लीजिए। और चाहत प्राण चला हमारो अब शेष विशेष विलंब न कीजिए। गोदावरी तट जाऊ चला निज हाथ में पावन मीर को लीजिए। और श्री रघुनाथ दया निधि कई मुख में हमारे चरणामृत दीजिए। लक्ष्मण जी गोदावरी से गंगा जल लाते हैं और जैसे चरणामृत दिया इत राघव गोद का सुख मिला। उत लखन ने चरणामृत दीना और प्राण तजे तब वीर व्रती अपने ही में रघुनाथ को चीना। प्रिय सेतु भगवान ने पुल बनाया, खल न बढ़ाना, दुष्ट रावण को मारा। ऐसे कौशलेंद्र हमारी रक्षा करें। आगे व्यास जी कहते हैं नेदम यशोर उपदेश याचयंता लीला तमन दीक्षा में मुक्त धामना रक्षो बधो जलदि बंधन वस्त्र को गए किंतु शत्रुहन ने कपया सहाया। तस्य शत्रुहन ने कपया सहाया। बंदरों की सहायता से रावण को मारे। ना इदम यशा, ये भगवान के लिए कोई यश की बात नहीं है। ये तो सूर्याचयंता, ये तो देवताओं के कहने पर भगवान ने इस रूप में उतार लिया था। आगे संपूर्ण लीला किया है। भगवती सीता के निर्वासन की भी चर्चा भागवत में है। एक रजक के कहने के बाद भारत चरित्र भी थोड़ा सा है। लिखा है गोमूत्र यावकं भुक्त्वा, गाय के गोबर में पहले जौ खिलाया जाए गाय को, और जब गाय वो गोबर करे तो उस गोबर से जौ निकाला जाए, उस जौ की दलिया बनाई जाए और 24 घंटे में एक बार वही दलिया खा करके रह जाए। भागवत में चरित्र भी थोड़ा सा आया है। इस तरह से राम कथा को पूर्ण किया है। आगे इक्ष्वाकु वंश के शेष राजाओं का वर्णन किया, निमि वंश का वर्णन किया। निमि वंश में करने के लिए वशिष्ठ को निमि जी ने निमंत्रित किया। वशिष्ठ जी को कहीं दूसरे यज्ञ मिल गई तो ये वहां चले गए, बोले ये मिटा दो। निमि ने सोचा जीवन का कोई ठिकाना नहीं है। अन्य विद्वान को बुला करके कराने लगे और उसी समय लौट के वशिष्ठ ने करके कहा बिना हमारे जगह हो गए, जाओ श्राप देते हैं मर जाओ। निमि ने कहा कोई गलत थोड़ा किया तुम भी मर जाओ।
अब जब मानव मिल गया गुरुओं जी बैठे और दोनों ने शरीर त्याग दिया। बाद में वशिष्ठ जी उर्वशी के गर्भ से और निमि जी के शरीर का मंथन किया गया। इन्होंने कहा महाराज आज से बिना शरीर के हम लोगों के आंखों की याद रखा करें। ये हो गया और मिथि नाम का राजा हुआ मंथन करने से और बिना शरीर के हुए इसलिए विदेय हुए। इनके राजाओं का वर्णन किया जो जी इनके हुए परशुराम और विश्वामित्र की कथा। परशुराम की कथा बड़ी अच्छी है। परशुराम की माता का नाम रेणुका, सब जानते हैं। जमदग्नि जी इनके पिताजी हैं। एक दिन रेणुका जी जल लेने के लिए गई, रास्ते में किसी चित्ररथ नाम के गंधर्व को देखा तो उसके सौंदर्य को निहारने लगी, विलंब हो गया। परशुराम जी के पिताजी ने, जमदग्नि ने परशुराम के भाइयों से कहा तुम्हारी माता के लक्षण तो अच्छे नहीं दिख रहे हैं, इसको मार दो। भाइयों ने कहा पूज्य पिताजी 9 महीने तक गर्भ में रखी है, इनको मार दे। सबने नकार दिया। परशुराम जी आए। जमदग्नि ने कहा बेटा परशुराम तुम पर बड़ा भरोसा है, तुम अपने माई को भी मारो और भाई को मारो। थोड़ी देर तक परशुराम चिंतन करने लगे क्या ये करना अच्छा होगा, और बाद में कहा नहीं पिताजी हमारे मिथ्या भाषण कर नहीं सकते। फरसा उठाया, माई को मार गिरा दिया, भाई को मार गिरा दिया। बोले हम प्रसन्न हैं बेटा परशुराम तुम्हारी पितृभक्ति पर, जो मांगना हो मांग लो। परशुराम जी ने कहा हमारी माई भी जी जाए, हमारे भाई भी जी जाए, और इनको ये ना पता चले कि हमने ऐसा वरदान मांगा था या हमने मारा था। ये कथा, ये छत्र वंश की कथा, वृद्ध वंश की कथा, अधिवंश की कथा। रंती देव जैसा इस धरती पर कोई राजा नहीं हुआ। पूरा परिवार 48 दिन तक भूखा रह गया। कुछ वस्तु बांटकर खाने चले, मांगने आया सब दे दिया। जल पीने चले, फिर भी जल मांगने आए, दे दिया। अंत में भगवान प्रकट होकर कहते हैं अरंती देव मांग लो। बोले नकामये हम गति विश्वनाथ रहो, कोई कुछ नहीं चाहिए हमें। संसार का दुख भोगना हो तो मेरी शरीर रहे, और सुख भोगे तो लोग भोगे। इनकी कथा, इस बीच में अनेक कथाओं को पढ़ते हुए पांडव वंश का वर्णन, कुंती आदि का वर्णन, सबका वर्णन किया है। गर्भवंश का वर्णन किया और फिर यदुवंश का वर्णन किया। यदुवंश की अनेक कथाएं आई। अंत में वर्णन करते करते बोले यदुवंश में एक राजा हुए जिनका नाम हुआ देवमीड। देवमीड का 2 विवाह हुआ, एक क्षत्रिय की कन्या से, एक वैश्य की कन्या से। तो जो क्षत्रिय की कन्या से विवाह हुआ उससे एक बालक उत्पन्न हुआ जिसका नाम सूरसेन। सूरसेन के वसुदेव और वसुदेव के वसुदेव नंदन भगवान श्री कृष्ण। और जो वैश्य की कन्या से विवाह हुआ उससे एक राजा हुआ पर्जन्य। पर्जन्य के हुए नंद और नंद के हुए नंद। नंद जी 9 भाई हैं, नंद, महानंद, दिव्यानंद, परमानंद, सदानंद, आनंद, नंद, ये 9 भाई। 2 इनके बहनें भी थी, 2 बहन थी और 2 भाई। भगवान का पूरा चरित्र सुना डाले। 24वें अध्याय में भगवान जन्म लेते हैं। पहले मथुरा से गोकुल गए, गोकुल से फिर वृंदावन गए, वृंदावन से मथुरा आए और मथुरा में कंस को मारा। कंस को मारने के बाद जरासंध आदि का उद्धार किया, द्वारिकापुरी का निर्माण किया, 16,108 रानियों से विवाह किया, सारी लीला करके और सुना दिया। और फिर भगवान परम धाम को चले गए। और 2 श्लोकों में बहुत सुंदर बात कहा, वो श्लोक सुनिए। देखिए हमारे सुखदेव जी रूप रसिक संत हैं। जहां रूप का वर्णन करना होता वहां झूम जाते हैं, क्योंकि सुखदेव जी के रोम रोम में भगवान श्याम सुंदर समाये हुए हैं। लिखते हैं यस्याननं मकर कुंडल चारु कर्ण व्राजत कपोल शुभगम शविलास हासम नित्योत्सवं नतत्रकुर दृष्टिभिः पिबन्त्यो नार्यो नराश्च मुदिता कुपितान्यैश्च। इस श्लोक का अर्थ बहुत सुंदर है। यस्याननं मकरकुंडलचारुकर्ण, जिनका मुखारबिंद मकराकृत कुंडल से सुशोभित हो रहा है, जो नित्य उत्सव की मूर्ति है, और गोपियां इनको निर्निमेष दृष्टि से निहारती रहती हैं। तो इस श्लोक में अंत में लिखा है कि प्रसन्न भी होती हैं और कुपिता निवेश। निमि महाराज पर कुपित हो गई गोपियां। गोपियां कहती हैं अरे बावरी सखियों, इस ब्रह्मा ने सारे संसार को बना करके बहुत अच्छा किया, उसमें भी मनुष्य को बना करके इसने तो कमाल कर दिया, और मनुष्य के शरीर में आंख बना करके तो हाथ कर दिया। लेकिन वारे मूर्ख ब्रह्मा, अरे जड़ ब्रह्मा,
सता न खिलो रुदारा। पूरी लीला इसी श्लोक में आ गई। इस तरह से भगवान की लीला का वर्णन किया और कहा परीक्षित अब क्या सुनना चाहते हो गई कृष्ण कथा। परीक्षित कहते हैं महाराज तो जैसे कभी कभी माताएं बहनें रोटी बनाने चलती हैं और तावा खूब गर्म हो जाए और तावा के ऊपर एक बूंद पानी रख दे तो चमक जाए। ऐसे आपने तो ये कथा सुना करके कृष्ण लीला सुनने के लिए हमारे अंदर की आग जला दिया। अभी तो इसका काम चलेगा, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, इससे कम नहीं चलेगा। तो अब आगे दशम स्कंद का पहला अध्याय और पहला श्लोक। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभयवंशानां चरितं परमाद्भुतम्। यहाँ भुलाए गए परीक्षित, पहले सूर्य वंश है कि चंद्र वंश है। कहते हैं आपने दोनों चंद्र वंश बोल गए तो पूछा गया पहले सूर्य वंश है कि चंद्र वंश है। परीक्षित ने कहा हम भी जानते हैं पहले सूर्य वंश है, लेकिन हमको जिस वंश की जरूरत है उसका नाम हो पहले। जैसे कोई पेपर में अच्छी खबर निकली हो और बच्चे से कहो पढ़ो, वो दूसरी खबर पढ़ो तो हटाओ इसको दूसरी पढ़ो, वो पढ़ो जो हम सुनना चाहते हैं। परीक्षित कहते हैं निरंतर से रूपलीयमाना भवोषदक्षोत्र मनोभिरामा कबुत्तम श्लोक गुणानुवादा कुमान विरचित बिना पशुता थे। भगवान वो पशु होगा जिसको कृष्ण कथा में आनंद ना आवे। सुखदेव जी ने कहा राजन 4 दिन बीतते आ रहा है, प्यास लगी होगी, अब थोड़ा पानी पी लो, थोड़ा दूध पी लो, विराम दे देते हैं। परीक्षित ने कहा एक बार प्यास लगी तो इतना बड़ा श्राप मिला, अब एक प्यास है आपके मुख से जो कृष्ण कथा निकल रही है बस वही पीने दो। कोई भूमिका नहीं बनाया, सीधे वर्णन करना शुरू कर दिया। कंस का अत्याचार जब धरती पर हुआ, कंस माने कसाई, कस हिंसा कसाई का काम करता है। पूरे भारतवर्ष के आतंकवादियों से इसने हाथ मिलाया। पिता से कहा गद्दी खाली करो, स्वयं राजा बन करके बैठ गया। जरासंध के दोनों बेटियों से विवाह कर लिया। कुबलया पीड़ नाम के हाथी को ले आया। जितने दुष्ट थे सबको नियंत्रित करके अपने राज्य में आदर भाव करने लगा। पिताजी के विरोध करने पर भी तलवार निकाल दिया। धरती व्याकुल हुई, धरती जाती है, ब्रह्मा जी के पास कहती है मेरे ऊपर बड़े बड़े वृक्ष हैं, बड़ी बड़ी नदियां हैं, बड़े बड़े पहाड़ हैं, मैं सबके भार को सह लेती हूँ, लेकिन एक दुष्ट के भार को सहना कठिन है। अब यहाँ एक प्रश्न है, सीधे भगवान से क्यों नहीं कहती है धरती? धरती तो भगवान की पत्नी है, सीधे क्यों नहीं कहती? ब्रह्मा भी धरती के बेटे। तो आपने घर में देखा होगा 3-4 भाई हों और छोटका भाई बदमाश निकल जाए तो महतारी पहले बाप से नहीं कहती, पहले बड़े भैया से कहती है कि छोटका ऐसा ऐसा करता है। धरती भी यही पाल रही है कि पहले ब्रह्मा जी से कहो, हो सकता है ब्रह्मा जी से काम बन जाए तो सीधे भगवान ब्रह्मा जी धरती को लेकर के गए हैं। गौ अस्त्रमुखी होता, गाय के रूप में धरती समुद्र के किनारे और बहुत सुंदर पुरुष सूक्त के द्वारा स्तवन किया है और सब लोग भगवान को बुला रहे हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं जैसे प्रत्येक युग में प्रभु पधारते हो, इस युग में आपको श्री कृष्ण के रूप में आना है, आ जाओ। आप लोग भी बोल लीजिए ब्रह्मा जी के साथ में, सब लोग बोलिए मेरे प्यारे कन्हैया आ जाओ, मेरे प्यारे कन्हैया आ जाओ, बंसी के बजैया आ जाओ, बंसी के बजैया आ जाओ, मेरे प्यारे कन्हैया आ जाओ, मेरे प्यारे कन्हैया आ जाओ, बस तेरा सहारा है भगवन, 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 बलदाऊ के भैया आ जाओ, बलदाऊ के भैया आ जाओ, मेरे प्यारे कन्हैया आ जाओ, मेरे प्यारे कन्हैया आ जाओ, दर्शन को
ब्रह्मा जी को समाधि अवस्था में भगवान ने कहा आ रहा हूं। आकाशवाणी नहीं हुई है यहाँ, समाधि अवस्था में पता चला, क्योंकि रामावतार में भगवान ने आकाशवाणी कर दिया तो सब देवता भागने लगे। ब्रह्मवाणी सुनी। और जब ब्रह्मा जी को केवल आदेश हुआ तो देवता कहते हैं क्या आदेश हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा और मांगो। उस समय भाग रहे थे इसलिए नहीं बताओ, उन्होंने नहीं बताओ। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान आ रहे हैं, आपकी बार हम लोग बाल बाल बन जाए और हे देवताओं अपनी अपनी पत्नियों से कह दो कि अब की बार रासेश्वरी, सर्वेश्वरी, प्राणेश्वरी, ईथेश्वरी भगवती श्री राधा रानी आ रही है। तो राधा रानी के लिए आप सबकी पत्नियां गोपी बन जाए। गोपी बाल बनकर के देवता की पत्नियां सब प्रतीक्षा है। और इधर कथा आप जानते ही हैं, वसुदेव जी का विवाह देवकी से होता है। देवकी सबसे छोटी, 6 बहनें। देवकी प्रमुखा आसन पत्नियां आनंद बंधु है। अंतिम बार दुल्हा बनकर के आए वसुदेव जी और बहुत बढ़िया ढंग से विवाह हुआ। कंस की इच्छा थी कि और बहनें हमारी चतुर चालाक हैं, ये बहुत भोली भाली है, तो ये भी वही रहेगी तो सबके साथ में इसका भी निर्वाह हो जाएगा। विदाई होने लगी, बहुत दहेज दिया। देखो हमारे शास्त्र में बिना दहेज के विवाह नहीं लिखा है। दहेज तो लेनी चाहिए, लेकिन एक प्रार्थना है, दहेज मांगना नहीं चाहिए। जो कन्या के पिता का संकल्प हो उसको लेने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन दहेज मांगना खतरनाक है। विदाई की बेला आई, सबकी आंखें गीली हो गई। कंस भी रोने लगा। कंस तो यहाँ तक रोया कि बहन से कह दिया नीचे बेटी बहन तुम चलो, मैं स्वयं तुमको विदा करूंगा। बैठ करके विदा कर रहा है। रथ चला। अब जरा एक झांकी देख लीजिए, कितनी बढ़िया झांकी है। रथ कौन चला रहा है? कंस। पीछे कौन बैठा है? वसुदेव देवकी। वसुदेव देवकी कौन है? कंस के बहन बहनोई। कंस कौन है? वसुदेव का साला। और ये साले जब जब रथ चलाएंगे तब तो अनाथ नहीं होगा। तो चाहे महाभारत का रथ हो और चाहे रथ हो, ये न चलाने पाए। और जैसे रथ आगे बढ़ा, बहुत खुशी से बार देख करके तेरा बहना मैं हूं ना, तेरी बहने वहां है, काय बोलो कि तेरा भैया है ना। तब तक आकाशवाणी हुई हंतायाम वहसे बुधा अबुधा मूर्खः अस्याम भगिन्याम अष्टमो गर्भः। तो इसका 8वां गर्भ तेरा काल हो। अभी 8वें में बेटा बेटी ने लिखा, खाली गर्भ लिखा है। ये आकाशवाणी क्यों हुई? आकाशवाणी ना होती धीरे से भगवान चले जाते, जन्म ले लेते और मार देते, लेकिन भगवान कहते हैं नहीं, आकाशवाणी होना बहुत जरूरी है। तो रावण के समय कौन आकाशवाणी हुई? आपने समय से मार दिया। भगवान कहते हैं रावण में कंस में अंतर है। रावण ने अपने बहन को विधवा बना दिया था और ये तो अपने बहन को विदा कर रहा है। अभी देखते हैं इसकी भी कलाई खुल जाती है, ये भी रावण के ही लाइन पर जाएगा। और जैसे आकाशवाणी हुई, कंस तलवार निकाल लिया और देवकी को मारने चला। वसुदेव जी समझाने लगे, मृत्यु जन्मवताम वीर देहेन साधारण। जन्म के साथ ही मृत्यु भी होती है। काहे ऐसा करते हो? जल में एक जीव है जिसका नाम जोंक, वर्षा ऋतु में ज्यादा दिखाई पड़े, वो अगले तिनके पड़ता, दूसरे तिनके को तब छोड़ता है। कंस ने कहा जीजाजी ये सब मत समझा, हम तो मारेंगे। वसुदेव जी ने बहुत समझाया। एक ऐसी भाषा वसुदेव जी बोले कि कंस जैसे हत्यारे की बोलती हो। क्या बोल दिया पता है? देवकी के गर्भ से जो भी संतान होगी तुम्हें दे देंगे। इससे पता चलता है कि वसुदेव जी कितने सत्यवादी हैं। रावण जैसा दुष्टात्मा भी संदेह नहीं करता। मौन हो गया कंस, ठीक है, लेकिन देवियों आप लोगों से प्रार्थना करूं, इस कथा से एक बड़ी अच्छी शिक्षा आई। देवकी मैया को देख लो, निहार लो। देवकी भाई और पति के बीच में खड़ी है। पति बचा रहा है, भाई मार रहा है। ना वो पति का पक्ष ले रही है और ना भाई का पक्ष ले रही है। यदि भाई के चरण को पकड़कर गिड़गिड़ा कर बोली होती देवकी, भैया देख ले मेरे ससुराल को, अभी मेरे शरीर पर मंगल चिन्ह विद्यमान है, अभी मेहंदी नहीं छूटी है, कौन मेरे आज बेटा हो रहा है, 8वीं संतान तेरे लिए काल बनेगी, देख ले मेरे ससुराल को, रह लेने दे एक आध
पता, न इधर गोद नहीं है न उधर गोद नहीं है, मानो परमात्मा की महतारी बनने का अभ्यास कर रही है। जो नारी किसी के बीच में नहीं बोलती वही भगवान की महतारी बनती है। तो सबके बीच में कैंची जिसे चला ले वो राक्षस की महतारी भले बने, परमात्मा की माता बने। ये अभ्यास है। कंस ने छोड़ दिया, प्रथम गर्भ हुआ, 1 महीना 2 महीना बीता, कंस ने दोनों पत्नियों को भेज दिया अस्थि प्राप्ति को। सूचना मिलने लगी 5 महीना 6 महीना, अरे 8 महीना, अरे 9 महीना। कंस ने कहा हो जाने दो प्रथम बेटा, कीर्तिमान हो जाने दो, सठोरा हो जाने दो, सोहर गाने दे दो, इससे मुझे कोई खतरा तो है नहीं। अब तो मथुरा में हर्षोल्लास छा गया कि भाई कंस ने क्षमा कर दिया, प्रथम बेटे पर वो कोई अनीति नहीं करेगा। सब लोग गदगद हैं, देवकी मैया प्रसव पीड़ा से व्यथित हो रही हैं। इधर जो कृत्य होता उसको कराने के लिए और नगाड़े बुला दिए गए, सुठौरा बटने लगा, संतान होने वाली है। और एक सुंदर मनोहर संतान मथुरा की धरती पर वसुदेव देवकी के घर से हाहाकार हुआ, बेटा हुआ, बेटा हुआ। नगाड़े बजाओ, सोहर गवाओ, वसुदेव का खबरदार कुछ नहीं होगा। देवकी मैया कहती है इतने निठुर मत बनो मेरे स्वामी, ये मेरे जिंदगी का प्रथम पुष्प है। एक संतान प्राप्ति के लिए नारी क्या क्या करती है। वसुदेव कहते हैं तुम्हें त्याग सकता हूँ, बेटे को त्याग सकता हूँ, लेकिन अपनी सत्य प्रतिज्ञा, ये मेरे भारत वर्ष के महापुरुष। छीन लिया गोदी से बच्चे को और कंस की आंखें तब टंगी की टंगी रह गई। जब उस दुधमहे बच्चे को लेकर के वसुदेव जी पहुंचे, कंस द्रवित हो गया, ले जाओ ले जाओ, ये मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है, ये तो प्रथम शिशु है, बड़ा मनोहर है, मेरा भांजा है, इसको ले जाओ। लेकर के चले तो मन ही मन में सोचने लगे अब व्यवस्थित चित्ता हम प्रसाद हो का दुष्ट प्रसन्न हो जाए तो भी सब लोग खतरा ही है, नाराज रहे तो खतरा इतने में नाराज जी है। नारद जी ने कहा क्यों छोड़ दिया बच्चे को? बोले महाराज उसने हमारा कुछ नहीं बिगाड़ा। नारद जी ने कहा वसुदेव देवकी सब देवता है, किसी बच्चे को तुम्हें छोड़ना नहीं चाहिए। तू पढ़ा लिखा है? पढ़ा लिखा तो हूँ, गणित पढ़ा है, पढ़ा हूँ। कौन सी गणित पढ़ा? अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित। अरे कहा नारदीय गणित पढ़े हो कि नहीं? बोले नारदीय गणित कौन है? बोले हम बताए। अब वो 8 पंखुड़ी कमल की 1 से गिने 8, 8 से गिने 1, ऐसी गणित नारद जी ने कंस को बताया कि प्रत्येक पंखुड़ी 8 दिखने लगी, प्रत्येक संख्या 8 दिखने लगी। अब कंस कहता है गुरुजी हम पढ़ने में बहुत तेज थे, लेकिन जब फेल हुए तो गणित फेल, और आज आपने हमारी गणित की संभाल दिया, कोई बात नहीं। बच्चे को पकड़ करके एक प्रस्तर खंड पर पाषाण के टुकड़े पर पटक देता है। पहला बच्चा मर दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा। 7वें में आ रहे हैं हमारे बलराम दादा। बलराम जी पधारे, विष्णु माया भगवती या सम्मोहित जगत। भगवती माया को बुला करके भगवान ने कहा देवी जाओ। एक पत्नी वसुदेव की नंद जी के पास रह रही है गोकुल में, बलराम जी को खींच करके शेष नारायण को उनके गर्भ में स्थापित कर दो, स्वयं यशोदा के गर्भ से उत्पन्न हो जाए। माया ने कहा महाराज ये सब करने के लिए हमें कुछ इनाम मिलेगा, यहाँ से वहां और वहां से सब करने के लिए? बोले हाँ, साल में 18 दिन तुम्हारा पक्का, धूप से, दीप से, नैवेद्य से, नारियल से लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। महाराज वो कौन सा स्थान? कहा तुम विंध्याचल भगवती हो जाओ। नंद गोप गृहे जाता है यशोदा गर्भ संभवा ततस्तो नासयिष्यामि विंध्याचल। तुम विंध्याचल भगवती हो जाओगे। कन्या ने यही किया है, शेष नारायण को खींच करके कर दिया, इसलिए उनका नाम शंकर था। एक बात और एक संत बहुत अच्छी कहते थे कि यदि कहीं भगवान ये ना किए होते और 7वें गर्भ से बलराम जी प्रकट हो गए होते, पैदा हो गए होते, और कहीं बलराम जी को भी कंस मारने चलता तो बलराम तो शेषा बता रहे, और जैसे कंस प्रकटता है हजारों फल ऐसे करते तो कृष्ण जन्म बाद में होता, कंस वक्त पहले हो जाता। बलराम जी तो छोड़ने वाले थे नहीं, तो कन्हैया जी बाद में आते और एक कंस पहले मिल जाता। भगवान ने कहा लीला बिगड़ जाएगी, इसलिए इनको वहां कर दो। अब वहां भेज दिया गया है। 8वें गर्भ में हमारे भगवान आ रहे हैं। काला परम शोभन, वो परम शोभन काल आ गया है। 10
श्री राम ने प्रार्थना किया था, अब की बार उनके गुरु का बेटा मेरे अंदर आवेगा, पिछली भूल को सुधार कर उनके चरणों में गिर जाऊंगा। नदियों से पूछा गया तुम क्यों इतनी प्रसन्न हो? कहा अब की बार मेरी बहन कालिंदी इनसे ब्याही जाएगी। तो ब्याही जाएगी कालिंदी, तुमको क्या मिलेगा? नदियों ने कहा परमात्मा की साली बनने का सौभाग्य मिल जाएगा। भगवान से कोई नाता तो जुड़े, कोई नाता जुड़ जाए। धरती से पूछा गया तुम क्यों आनंदित हो रही हो? कहा हमारे ऊपर कीड़ा करेंगे और एक समय ऐसा आएगा जब थोड़ी सी मिट्टी अपने मुख में रख लेंगे, हम निहाल हो जाएंगे, इसलिए हमारे ही से आनंद। इतना आनंद रहा महात्माओं के कुटिया में बुझी हुई अग्नियां जलने लगी, देवता लोग मंगल कांड करने लगे। सब देवता आए कहां? जेल खाना में पहरा कड़ा कर दिया गया है। अच्छा एक और मजे की बात यह है कि हर बालक 9 महीने में हुआ। तो कंस जानता था 8वां दिन 9 महीने में होगा। भगवान ने कहा मामा तुम 9 महीना लिए बैठा रहो, 8वां से आ जाते। भगवान 8वें महीने में आ गए। 8वां गर्भ भी है, अष्टमी तिथि भी है और 8वां से भगवान आए। देवता जेल खाना में आए, हथकड़ी बेड़ी लगी है और मैया के गर्भ में गोविंद का दर्शन करके 16 श्लोकों में स्तुति किया। मानो 16 कला से भगवान आ रहे हैं तो 16 श्लोकों में स्तुति किया है। एक आध श्लोक जरूर सुन लीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। सत्य प्रथम सत्य परम सत्य, सत्यस्य योनिमितं च सत्य। प्रथम सत्य परम सत्यम, सत्यस्य योनिमितं च सत्य। सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। सत्यस्य सत्यामृत सत्यनेत्रं, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। 9 बार सत्य शब्द का प्रयोग किया। सत्यम परम धीमहि, किस सत्य की उपासना करते हो? तो बोली यही सत्य है भगवान श्याम सुंदर। 9 बार सत्य की योनि भी है आपकी प्रभु। आओ, आपने वादा किया है यदा यदा हि धर्मस्य, आइए दिष्ट्याम्बते नाथ पदहारविंदम। ये देखो प्रभु स्तुति करके चले गए। हथकड़ी बेड़ी कड़ी कर दी गई, पहरे कड़े कर दिए गए। धीरे धीरे वो समय आया, अष्टमी तिथि है। 7 तिथि इधर 7 तिथि उधर, बीच की अष्टमी तिथि। भगवान कहते हैं मध्य की तिथि में मैं आ रहा हूं। रोहिणी नक्षत्र। भगवान कहते हैं बलराम दादा चिंता न करो, तुम्हारी महतारी का नाम रोहिणी, तो हमारा नक्षत्र ही होगा रोहिणी। और रोहिणी नक्षत्र नक्षत्रों में चौथा स्थान, अश्विनी भरणी कृतिका रोहिणी, ये द्वापर का चतुर्थ चरण है, इसलिए रोहिणी नक्षत्र में। अर्धरात्रि को योगी लोग जागते हैं। और अब की बार हमें चोरी भी करना है तो चोर भी आधी रात को ही आता है। ये सारा संयोग इकट्ठा हो रहा है। अष्टमी तिथि है, रोहिणी नक्षत्र है, भादो का महीना। भादो क्या है? भद्रं कर्णेभीश्वरया। ये भादो का महीना भक्ति का है। संपूर्ण वर्ष पृथ्वी तपती है, सावन भादों में इसका पेट लगता है। गोस्वामी जी कहते हैं वर्षा ऋतु रघुपति भगत तुलसी साज सुभाष, और राम नाम जब वर्ण दो सावन भादो। ये सावन भादो भक्ति के महीने, इसलिए भगवान भाद्रपद को चैत्र में हमारे राघव जी आए। चैत्र वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादो 6वां महीना ये भादो का है। लीला पुरुषोत्तम भादो के महीने में आ रहे हैं। सब इकट्ठा बढ़िया हो गया। निशीथे तमद्भूते जायमाने जनार्दने, देवक्यां देवरूपिण्यां विष्णु सर्वगुहासया। जेल खाना में एक अद्भुत प्रकाश हुआ और उस
प्रकाश में ओंकार दिखाई पड़ा और उसी ओंकार में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप लोग कम से कम 15 मिनट बैठेंगे, थोड़ा आगे बढ़ेगा आज, घबराइए नहीं। कैसे प्रकट हुए इसको देख लीजिए। पहरेदार सो रहे हैं, कंस को गहरी नींद आ रही है, फाटक खुल चुका है और भगवान कैसे प्रकट हुए? शुकाचार्य कहते हैं तमद्भुतम बालकमंबुवेक्षणं चतुर्भुजं शंख गदायुधायुधं श्रीवत्सलक्ष्मं जलशोभितौस्तुभं पीताम्बरं सान्द्रपयोधिशोभम् अद्भुतम बालकम। बालक वसुदेव जी मन ही मन में वसुदेव जी मंगल गाने लगे। तव चरण सरोजम तव चरण सरोजम बालक देव नमामि हे। तव चरण सरोजम बालक देव नमामि हे। तव चरण सरोजम ऊपर से नीचे आना, पीछे से आगे आना, बाप से बेटा बनना, यही अद्भुत है। दुनिया के बच्चे नंगे पैदा होते हैं, ये कपड़ा पहन के पैदा हुए, इसलिए अद्भुत है। ये हमारी माताएं बहनें कोई ऐसा लड़का देखे जो चड्ढी उड्ढी पहन के पैदा हो। दुनिया के बच्चे नंगे हाथ यहाँ शंख चक्र गदा पकड़ है, इसलिए अद्भुत बालक। पीताम्बर, ये पीले रंग का कपड़ा भगवान पहनते हैं। हमारे भारतीय संस्कृति में सनातन धर्म में पीले रंग की बड़ी महिमा है। रंगों का अपना अलग अलग महत्व है। ये पीला रंग परमात्मा के प्रेम का परिचय देता है और लाल रंग संसार के राग का परिचय देता है। इसीलिए जब आप लोग कोई शुभ कर्म करते हो तो लाल रंग की महावर लगाते हो, पीले रंग की धोती पहनते हो। क्या मतलब? संसार के राग को पांव के नीचे रखना और परमात्मा के प्रेम को शरीर के ऊपर रखना। इसलिए